जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला मोटी दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके आवेला संता आएगा ये का वीडियो लगेगा। शुरू करो भाई, मैं भी आ चुका हूँ अपनी YouTube स्टूडियो अपना खोल लीजिए और कसम खाइए। कसम मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, सच का सामना। ये नाम है क्या आपके पॉडकास्ट? ये कौन सा कर रहे हैं अपन? चौथा पांचवा? नहीं 21 में शुरू किया था हमने, तो चौथा हो गया। हाँ जी। तो जो लोग भी कहते हैं कि भैया पॉडकास्ट आजकल सभी लोग करने लगे, तो उनको बता दूं बहुत सालों से कर रहे हैं। ये अभी लगाया नहीं मैंने। ये मेरा पॉडकास्ट सेटअप 2019 में खरीदा हुआ, एक माइक, ये दो माइक, उसके बाद में 2019 नहीं, उससे पहले वो थोड़ा नकली सेटअप भी तो हुआ करता है जिसमें बैठ के बंद करते हैं। हाँ यार, उस घर में। हाँ, तो वो एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट था, बट एनीवे तो साल का आखिरी पॉडकास्ट है। तो स्वागत है आपका कारतलाप में। और आज भी हम वही करने वाले हैं जो हम हर साल करते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हमने चलाई है, मैं तो क्या इंडिया सेंट्रिक गाड़ियाँ ही चलाता हूँ, कुछ लोग जो बाहर की भी चलाते हैं, आपको वर्ल्ड ओवरव्यू भी दे सकते हैं। मैं आपको इंडिया का ओवरव्यू दूंगा बहुत बढ़िया। तो शुरुआत कर लेते हैं। साल में सबसे पहले कौन सी गाड़ी आपने चलाई थी सर? सर मैंने सबसे पहले जो चलाई थी वो पता नहीं चलाई थी या देखी थी, वो थी रेनो के 3 मॉडल थे। पूरा मॉडल लाइनअप अपडेट, पूरा लाइनअप अपडेट कर दिया। क्विड, काइगर और ट्राइबर, 3 ही गाड़ियों का लाइनअप है इनके पास। राइट। फिर भी ज्यादा है निसान से, लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया और ठीक ठाक अपडेट एक्चुअली आ गए थे। कुछ चीजें जो मिसिंग थी इधर उधर वो अपडेट ला दिए थे विदाउट मच इंक्रीज इन प्राइस। बहुत ब्राउन कलर का सॉफ्ट टच ले आए थे लोग, सॉफ्टवेयर ले आए थे और आई थिंक वायरलेस चार्जिंग डाली थी और थोड़ा सा इसमें ट्राइबर में स्पेसिफिकली कुछ 2-3 फीचर्स आए थे जो काम के थे। तो बेसिकली जो आप जो भी करोल बाग से करा रहे थे, हाँ वो आपको रेनो ने खुद रेनो करके दे रही है। और रेनो की अभी भी जो सारी गाड़ियां हैं, जो पूरा एक लंबा लाइनअप है, उनमें जो बेस्ट गाड़ी है अभी भी वो क्विड है। क्विड 1 लीटर। क्विड 1 लीटर मेरे ख्याल से मैं ट्राइबर को दूंगा। आई थिंक इंजन माइनस करके आई विल गो विद द क्विड 1 लीटर। उस इंजन के हिसाब से, वो इंजन उसी गाड़ी के हिसाब से बना है। हाँ। जो कि ट्राइबर में भी आता है, काइगर में भी आता है। बट क्विड मैंने चलाई और मैंने बहुत ही ऊंचे वाले रास्ते पे लेकर गया था मैं इस बार। अच्छा, आप तो उमलिंगला, यस, उमलिंगला लेके गए थे, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है अभी हाईएस्ट है क्या? अभी वो इसके पास में जस्ट बना रहे हैं, वो जो कि एवरेस्ट से थोड़ी ही नीचे होगी। तो ऑक्सीजन का धंधा करना चाहता हूँ मैं। पता नहीं क्यों बना रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए बना रहे हैं। वैसे रेनो के लिए भी कहा जा सकता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। जो गाड़ियाँ हमें चाहिए वो नहीं आ रही है गाड़ियाँ। बिल्कुल। हम डस्टर का अभी तक इंतजार ही पूरा साल निकल गया एक्चुअली डस्टर का इंतजार करते हुए। अब जाके ऐसे उम्मीद लग रही है नहीं 26 है अभी भी, अगले साल शायद आ जाए। तो क्या पता अगले साल आ जाए। अगले साल भी हम ऐसे ही कर आएंगे। बट हाँ, रेनो के लाइनअप में आई थिंक क्विड 1 लीटर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बाकी जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आए थे, वो छुटपुट जो चेंजेस जिन्होंने बताए। उसके बाद में आई हमारी सोनेट, प्यारी सोनेट इस साल अपडेट हुई थी। बिल्कुल, सोनेट इस साल जो है जनवरी में अपडेट हुई थी आई थिंक। हाँ, जनवरी में अपडेट हुई थी सोनेट। और हाईली डाउट दैट। हाँ नहीं, जनवरी में हुई थी। 6 जैन को अपडेट हुई थी। याद, ललित को पूरा याद है, पूरा याद रखता है सर, पूरा याद रखता है। भोपाल गया था उधर के MP वाले। कल मैंने रील देखी, उसमें लोग बोल रहे थे मध्य प्रदेश साथ बहुत जाती है। किसी ने ढंग का नाम ही नहीं सोचा, बीच में था इसलिए मध्य प्रदेश नाम रख दिया। हाँ नहीं, वो मैंने भी देखी थी। मेरे को सबसे अच्छी रील पर अभी मध्य प्रदेश आई हुई वाली लगती है, भद कहाँ से भदभदा डैम। उसका नाम क्यों है? क्योंकि पानी भद। एक और भी अच्छी लगी थी मेरे को रील, अगर आपको पता हो, अक्सर लोग यहाँ पर आकर बेटा करते हैं। Anyway, MP वालों, तो किया सोनेट जो है उसको अपडेट किया गया। हाँ। और अपडेट की जरूरत जैसे टाइप फील नहीं हो रहा था, बट स्टिल किया जो है मास्टर है इन चीज़ों में। कोरियंस जनरली हाँ, फील नहीं होता लेकिन ला देते हैं कुछ ना कुछ। और इनफैक्ट इस साल के एंड में एक ऐसी गाड़ी लाए जो किया सोनेट को ही खा जाए शायद। तो सोनेट जो है वो आई, अपडेट आई, ठीक ठाक चीज़ें थी, सब कुछ परफेक्टली काम कर रही थी। कुछ खास बड़ा चेंज उस डिपार्टमेंट में नहीं किया गया जिसमें एक्सपेक्टेड तो नहीं, बस जरूरत थी। स्पेस थोड़ा सा सोनेट में क्रंच रहा है। सब फॉर्मेट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता ब्रांड्स के पास में। तो यहाँ पे which they tried to address with a completely different car, जो कि ईयर एंड में है, जो कि अभी उसकी भी बात करेंगे। बट सोनेट जो है वो वहाँ पे आई। फिर आपने क्या चलाया? आपकी वहाँ लिस्ट है? मेरे पास लिस्ट है ना सर, मैं भी थोड़ी बहुत गाड़ी क्या पता, आदमी चलाया नहीं, कुछ घर पे गाड़ी चला रहा हो। नहीं, मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ अभी। तो हमने देखो सबसे पहले जो चलाई, टेक्निकली एक ब्रांडेड कंटेंट था, बट उसी दौरान हमने गाड़ी भी चलाई। XUV400 इलेक्ट्रिक इस साल जनवरी में आई थी
और उस गाड़ी के साथ में कई सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की, जो कि बाद में XUV 300 का जो अपडेट है 3XO, जिसका कि नामकरण ही चेंज कर दिया गया और शायद उसके बाद उसकी किस्मत भी चेंज हो गई है, बिकने लगी है गाड़ी। पर XUV400 इलेक्ट्रिक के अंदर हमें कम्प्लीटली नया इंटीरियर देखने को मिला, डुअल टोन सॉर्ट ऑफ शेड दे दी, 2 बड़ी स्क्रीन्स दे दी, एक टच स्क्रीन है और वो सारी चीजें दे दी। आई थिंक वो स्क्रीन उसी में डेब्यू हुई थी ना, उसी में डेब्यू हुई थी, जो कि 3XO में आई है, बाकी कई गाड़ियों में रॉक्स में आ गई है वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि XUV400 मेरे को लगता नहीं कि उनकी कभी भी बहुत ज़्यादा फोकस महिंद्रा का बहुत ज़्यादा रहा। सीरियसली प्रोडक्ट बनाया नहीं, सीरियस होकर बनाया नहीं गया प्रोडक्ट है वो, सीरियसली होकर मार्केट भी नहीं किया गया। वरना महिंद्रा इज वन ब्रांड जो कि अगर ओके ही गाड़ी बनाया था, ऐसा नहीं कि बेचना उनके लिए बहुत मुश्किल, मार्केट तो कर देते, दे कैन ऑलवेज सेल इट। बट बेसिकली उनको कैफे नॉर्म्स वगैरह कई बाउंडेशन की वजह से इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी, जो उन्होंने लाके उसको बना दिया। उस टाइम पे लॉजिकल नहीं था, अपडेट करके लॉजिकल बना दिया, ये चीज़ वहाँ पे। बट अभी भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि महिंद्रा की दो नई इलेक्ट्रिक ओरिजिन कार्स आ रही हैं। आई थिंक दे विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। और ये वाली गाड़ी एब्सोल्युटली वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, इनके आने के बाद में बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल इनके आने के बाद में मुझे लगता नहीं शायद लंबे टाइम बेचेंगे भी, या बेचेंगे तो फिर उसमें कुछ और चेंजेस करके थोड़ी और प्राइस को लॉजिकल बना के। नहीं, वैसे काफी लॉजिकल प्राइस उन्होंने अभी कर दी थी, 16 लाख के आसपास आ रही थी उसकी गाड़ी। वो उन्होंने नेक्सॉन ईवी को अंडरकट किया था उस टाइम पे। उसके बाद में आई क्रेटा 2024। क्रेटा 2024 में मेजर चीज़ें आई। उन्होंने जो है फ्रंट एंड जो है, लोगों को बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि भद्दा लग रहा है क्रेटा का, ये वो, उन्होंने बोला तो हम और कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि और लो ऐसा बॉक्सी टाइप वगैरह वगैरह। हालांकि इन जनरल देखने से एक बार की थोड़ा बेटर लग रहा था वो, पर ऐसा थोड़ा नहीं, मुझे तो काफ़ी बेटर लगा ऑनेस्टली। और फ्रंट ही भद्दा नहीं था पुरानी वाली का, रियर भी वही था। हाँ, रियर भी एग्जैक्टली सेम है, फ्रंट भी जो था उसी को रियर उन्होंने नहीं, बट आई थिंक आपको जो थोड़ा और बेटर लगा प्रॉब्ली एन लाइन में लगा होगा। नो, आई स्टिल लाइक द रेगुलर, मेरे पास रेगुलर लॉन्ग टर्म है। हाँ, ठीक है, रेगुलर लॉन्ग टर्म है और मेरे को चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, ज़्यादा बॉक्सी लगती है। और वो पहले वाली जो अजीब सी वो चाइनीज सॉर्ट ऑफ स्टाइल थी, इनफैक्ट इंडोनेशिया में बेची जाती है जो क्रेटा, उससे भी इन्होंने थोड़ा रिवाइज किया उसका फ्रंट। तो इंडिया सेंट्रिक, इनको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आई थिंक दुनिया में आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 मार्केट होंगे हम Hyundai के लिए। नंबर 2 नंबर 3 है, मुझे लगा नंबर 1 है अभी। आई थिंक अभी भी कोरिया में सबसे ज्यादा Hyundai ही बिकती है। तो कोरिया परसेंटेज के हिसाब से मुझे लगा कार्स के हिसाब से ज्यादा इंडिया नहीं वैसे, आई डोंट नो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेनली एक मेजर मार्केट है इन लोग के लिए। और अब तो लिस्ट भी हो गई है कंपनी, तो जो कोरियन लोग इस आदमी पे सवाल उठाना बंद कर दो तुम। हाँ, मैं इंडियन हो गया हूँ भाई, मैं अब कोरियन का दल्ला ना कहे मुझे, मैं हाफ इंडियन का दल्ला हूँ। क्या किया भी उसके अंडर में आती होगी ना, किया तो मैं फुल इंडिया का दल्ला हूँ अब। 100%। तो क्रेटा एक बड़ा अपडेट था मेरे हिसाब से, इंटीरियर चेंजेस, एक्सटीरियर चेंजेस। और जनरली मैं आपको बताऊँ, जैसे मारुति फॉर एग्जांपल जनरेशन चेंज लाती है, या होंडा जब जनरेशन चेंज आती है, जैसे अमेज का हमने भी रिसेंटली देखा, वो जनरेशन चेंज एक्चुअली अगर कोरियंस होते तो उसको जनरेशन चेंज बोलते ही नहीं, हो उसको फेसलिफ्ट बोलते थे या अपडेट बोलते थे। यू लुक एट हाउ द क्रेटा लुक्ड इन 2023 एंड हाउ इट लुक्स नाउ इन 2024, कंप्लीटली चेंजेस द होल डायनामिक्स। इवन फ्रॉम द इनसाइड इट चेंज्ड, एंड वो स्क्रीन काफी चेंज करी, जो कि सरप्राइजिंग था, क्योंकि इतना ज्यादा पुराने वाली क्रेटा का इंटीरियर में प्रॉब्लम नहीं थी। एग्जैक्टली, सब बदल दिया अंदर से। आपको भाई एडास ले लो, 360 डिग्री कैमरा ले लो, रियर रिक्लाइनिंग सीट वगैरह वगैरह, पता नहीं हजार चीजें उन्होंने दे दी है। So technically they could call it the next generation if they were Japanese, but they prefer to call it. क्या आप ये कमेंट होंडा को मार रहे हो? मैं सारे जापानीज को मार रहा हूँ। आप देख लीजिए स्विफ्ट को देख लीजिए फॉर एग्जांपल, एसेंशियली इट्स द सेम प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म, एसेंशियली सेम प्लेटफॉर्म। अंदर से अब सब गाड़ियों की जैसे लगने लगी है। इंजन बदल दिया था स्विफ्ट में, अभी आएंगे उस पे भी इसी साल में, वो भी इसी साल। उसके बाद में हमारे पास में आई पंच ईवी, और जो इन्होंने रिस्क भी लिया जीवन का, इन्होंने खरीदी गाड़ी, जीवन का इन्होंने गाड़ी खरीदी भी, और बाद में इन्होंने पिताजी जो हैं उनको उनके गले में बांध दी मैंने, बिल्कुल। तो पंच ईवी आई जनवरी में, हमने चलाई, और टाटा का कहना था कि दिस इज फर्स्ट बॉर्न ईवी कार जो हम लेके आए हैं, सो इट्स अ बिग डील। इट्स नॉट, और वो हमें बाद में पता चला कि आर यू सेइंग इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट बॉर्न ईवी, इट इज नॉट बॉर्न ईवी। इनफैक्ट दे डोंट हैव अ बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म एज सच, अभी तक है ही नहीं उनके पास। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया ना कि अपना ऊपर का हिस्सा सेम रखा, नीचे का पार्ट चेंज कर दिया, एंड देन दे समहाउ फिक्स्ड इट, और उसके बाद में सैंडविच, केप्ट द सेम डायमेंशंस। इनफैक्ट इनकी सारी ही गाड़ियां जो आप जितनी भी आइस टर्न्ड ईवी है, जो आइस के काउंटर पार्ट्स हैं ईवीज में,
वो इसेंशियली सेम है, डिमेंशंस में कोई चेंज नहीं होता है, स्पेस में भी मोर और लेस कोई चेंज नहीं होता है, बैटरी पैक की वजह से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वो चीज़ होती है, अदरवाइज इसेंशियली द सेम। बट पंच ईवी हाउ डू यू लाइक इट सिंस यू हैव ड्रिवन इट? तो हाँ, तो बहुत कस्टमर रिव्यू कर रहा हूँ मैं। कस्टमर मैंने अभी थोड़े दिन पहले डाला भी। सर आपने कब ली सर गाड़ी? सर गाड़ी कब ली? मैंने ली सर मार्च एंड में ली सर। मार्च एंड में ली सर आपने? तो सर आपने जो बाकी गाड़ी और कोई गाड़ी नहीं देखी थी कि सर आपने? नहीं सर, मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। कोई गाड़ी नहीं देखी थी आपने? मैंने देखी थी 2-3 गाड़ियाँ, बट फिर मुझे मेन रीजन जो सबसे जहाँ पे मामला सब चेंज हो गया था वो यही था कि इलेक्ट्रिक कार चलानी थी, रखनी थी, और टाटा एज यूजुअल 10-12 दिन ही मैक्सिमम दे दे तो बड़ी बात है। तो हमने कहा कि चलो रिस्क ले लेते हैं, पापा की गाड़ी निकालनी थी, मेरे को तो रखनी नहीं थी। सही बात है। तो मैंने कहा पापा एक काम करो, मेरे पापा वैसे बोला, मैंने कहा एक काम करो कि आप ना आते जाते नहीं हो, गाड़ी कम चलाते हो क्योंकि आपको पेट्रोल का लगता होगा, यहाँ चार्जर लग रखा है, वहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो पता भी नहीं चलेगा आपको पैसे कहाँ लग रहे हैं, आपका फ्री हो जाएगा जयपुर और घर के बीच में डिस्टेंस। पापा ने बोला ठीक है, लड़का बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। फिर पापा ने मेरी वीडियो देखी जिसमें उसकी लाइटें जल रही है, फ्लैश हो रही है गाड़ी में, ये चेक इंजन लाइट। पापा बोली क्या दिलाया तूने मेरे को, ये तो खराब हो रहा है। मतलब 12वीं में जो तेरी घुड़ाई करी कुटाई करी, उसका मतलब ये थोड़ी तू मेरे को पंची दे देगा अभी। बट पिताजी ने उसके बाद में, पिताजी क्या पंच ने उसके बाद में जो है पहली सर्विस और सेकंड सर्विस। तो पिताजी चला रहे हैं पंच के पंच पिताजी को चला रही है? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हाँ नहीं, अभी फॉर्चुनेटली अभी पंच चला रही है, हमें पंच इधर सच निकल ही गया तेरे मुंह से। तो कुछ इश्यूज आए और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आज तक फिक्स नहीं हुए। हालांकि सेकंड सर्विस का वीडियो डालने के बाद मुझे टाटा के किसी तो एरिया सेल्स मैनेजर या रीजनल सेल्स मैनेजर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी वापस लाओ और हमें बता दो, हम पार्ट्स ऑर्डर कर देते हैं जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। विच इज लिटिल वियर्ड कि अब वो पार्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट 2 सर्विस में नहीं बात की। हालांकि मुझे पता है मैं जाके दूंगा तो भी कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द थिंग्स जो उन्होंने गलत की वो सही हो जाएगी। बट आपको एरिया सेल्स मैनेजर ने कॉल कर दिया है क्योंकि आपने एक वीडियो भी बनाया है और आप इसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर आप पंच ईवी चलाते हैं और आपने लिया हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो, पंच, नेक्सॉन, टाटा की, XUV, तो महिंद्रा की, जो भी आप चला रहे हो इलेक्ट्रिक, उसका कैसा एक्सपीरियंस आपका, वो हमारे साथ शेयर कर दो, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कर दिया है। हम बहुत टाइम से एक सॉर्ट ऑफ कस्टमर डेटाबेस बनाने की कोशिश करें। कस्टमर डेटाबेस क्या है, वो हमारे लिए थोड़ी हेल्प वाली चीज़ हो जाएगी। हमें मोस्टली गाड़ियाँ वैसे तो मिल जाती है, बट नई गाड़ियाँ मिलती है, थोड़ी पुरानी नहीं मिलती है, नंबर ऑफ किलोमीटर चली हुई नहीं मिलती है, कई सारी चीज़ नहीं मिलती है। इफ इन केस यू वांट टू हेल्प अस क्रिएट दैट डेटाबेस और आप चाहते हो कि हम कभी हमें ज़रूरत पड़े और आपकी गाड़ी हमें मिल जाए अगर हम आपके तरफ आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें दे दीजिए। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मैं टॉप कमेंट में एक ईमेल आईडी छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप वो चीज़ कर दीजिएगा जिससे कि मैं पूरा डेटाबेस बना लूँगा और फिर उसके बाद में हम पर्सनली डीएम पे बात कर लेंगे, आपका नंबर भी छोड़ दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की। उसके बाद में आई मर्सिडीज की नई GLA जो है वो हमने चलाई, आई और फिर चली गई। ऐसा दिख ही नहीं ज़्यादा, मतलब वो फिक्स है मर्सिडीज का, वो लिमिटेड नंबर बेचते हैं और वो GLA ठीक-ठाक नंबर में बिकती होंगी। हाँ, तो वो GLA GLC इनफैक्ट GLC इज द टॉप सेलिंग, यस आई गेस। तो GLA आई, अपडेट थोड़े बहुत ही आए, ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे गाड़ी में, तो वो आई और चलेगी, ऐसा कुछ खास उसके बारे में हुआ नहीं। तो GLA एसेंशियली सेम है, बट अभी भी मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज स्टिल बेटर देन द X1 एंड द Q3, but X1 looks bigger and X1 slightly more involving in that sense, but essentially जो crossover segment है पूरा का पूरा, it's not meant for your like unless you go for an AMG version of Mercedes. It brings me to a very interesting situation. Yeah. Audi जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्विंग कार नहीं बनाता था, थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड रखता था, इस बार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में Q3 ज़्यादा इन्वॉल्विंग लगती है। वही नई वाली Q3 आप चला चुके हो? हाँ, तो Q3 ज़्यादा इन्वॉल्विंग लगती है। उधर GLA जो है वो बहुत ज़्यादा टेकी लगती है, जो कि अदरवाइज कंफर्ट और उस तरह के साथ थी। और X1 जो है जो कि अदरवाइज BMW बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग और बहुत ज़्यादा वैसे फोकस रहता है, उनका एकमात्र प्रोडक्ट है। X1 was never that car, I guess. X1 was never that car, वही बोल रहा हूँ, वो एकमात्र प्रोडक्ट है पूरे BMW लाइनअप में जो थोड़ा इन्वॉल्विंग नहीं लगता है, बट इट लुक्स बिगर। Now the 5 Series long wheelbase is essentially the same, doesn't feel involving, it very bouncy and all that, but बाद में बात करेंगे। Anyway, तो उसके बाद में आई हमारे पास में मैं तो विदेशी गाड़ियाँ आने लगी एक साथ। Oh my God, तो मैं इंडिया की एक गाड़ी भी ले आता हूँ इनको जो कि इन्होंने शायद विदेश में चलाई हुई, शॉटगन 650। शॉटगन एक्चुअली साल का मेरा पहला वीडियो है, बट क्योंकि शॉटगन में दिसंबर में वॉक अराउंड डाल चुका था, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। नहीं ठीक है, बट शॉटगन मैंने जनवरी में चलाई और एसेंशियली आई थिंक उसका लॉन्च भी इसी साल में हुआ है। एक्चुअली लॉन्च जनवरी में हुआ, यस लॉन्च इसी साल। तो बात करते हैं, तो शॉटगन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई शुड आई बाय द शॉटगन एंड नॉट अदर 650
इस साल के एंड होते होते 2 और 650 आ गई क्लासिक रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही। बट आई थिंक अभी भी शॉटगन वो गाड़ी है जो मेरे दिमाग में रही हुई है, बिकॉज लो बेटर देन BR 650। हाँ, बेटर देन BR 650। BR 650 बेसिकली इंटरसेप्टर का ही उन्होंने कुछ इधर उधर करने की कोशिश की है, वो मुझे कहीं भी पहुंचती हुई नहीं लगती है। इंटरेस्टिंगली मैंने शॉटगन और BR दोनों ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एरिया में चलाई है, लॉस एंजलिस के आसपास। शॉटगन चलाने में जो मजा आया ना, मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या स्मूथ जा रही थी वो सड़कों पे। हाँ, मैं उसको नहीं ले जा सकता ऑफ रोड, इतना वो सब नहीं है पोटेंशियल उसमें, बट वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग, पोटेंशियल नहीं आ रही थी उसमें, बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग और बहुत ज्यादा मजेदार नहीं लग रही थी। हाउएवर शॉटगन, सॉरी बेयर की बोल रहा हूँ, शॉटगन जो है वो सड़क पे मजा ही आ रहा था चलाने में, तो वो चीज़ है। बट अगेन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, भारी है, भारी होने के साथ साथ रॉयल एनफील्ड है, तो वो मतलब ना आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उस तरीके की बाइक से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हो। वो अलग बात है कि मैंने लोगों को सुपर मीटियोर पे भी लद्दाख में ऑफ रोड करते देखा है। ओह रियली? तो और वो विथ अ पिलियन, हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों ने वो लेके गए और नीचे से हल्की हल्की स्क्रैच हुई थी। मैंने कहा कितनी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती तो कोई उतर जाता है, सब निकाल लेते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, मतलब कर रहे हैं लोग तो कर रहे हैं, हम क्या बोले उनको, तो वो चीज़ है। बट तो आई थिंक शॉटगन 650 इन्होंने भी अपने फेमिलियर रोड्स पे चलाई कैलिफोर्निया में, मैंने भी अपने फेमिलियर रोड रिंग रोड पे चलाई जयपुर रिंग रोड रिंग रोड और जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर वाला जो सफ़र था। बट ओवरऑल मेरे कलीग लेकर आए थे शॉटगन। आई पर्सनली फील कि शॉटगन समहाउ आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। पहली बात तो चलो रॉयल एनफील्ड के बारे में एक चीज़ तो बोल सकते हैं, BR 650 ऑल्सो लुक्स फैंटास्टिक इन दैट ब्लैक येलो पेंट स्कीम स्पेशली, और वो ग्रीन से भी कलर है, डिफरेंट कलर्स हैं, तो बहुत अच्छी लगती है इनकी गाड़ियाँ। शॉटगन 650 इफ यू वांट अ बॉबर सॉर्ट ऑफ अ स्टाइल मोटरसाइकिल एंड इफ यू आर बल्की, ऑनेस्टली इफ यू आर बल्की, यू आर 6 feet 2, 6 feet 3, बल्क आप में है, तो आप उस गाड़ी को लीजिए। 240 किलो की मोटरसाइकिल है वो, 240 किलो प्लस अगर आप बल्कि हैं, आपका 100 किलो, तो 350 किलो मूव करना आपने हमें बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हाईवे के लिए बनी है वो, फिर तो चिपक के चलेगी। हाँ ऑफ कोर्स, उसके अलावा उसके बाद ऑप्शन नहीं। तो आपको शॉटगन क्यों लेनी है और सुपर मीटर 650 क्यों लेनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। 650 सुपर मीटर 650 एक्चुअली एक अच्छा अटैम्प्ट था, बट ग्लोबल मार्केट्स को शायद ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि जनरली हाइट भी अपन से ज़्यादा होती है, बिल्ड थोड़ी बेटर होती है एंड ऑल दैट। बट आई थिंक शॉटगन ओवरऑल वाज ऑल राइट। मुझे लगता है कि आई स्टिल प्रेफर द क्लासिक्स 350s एंड ऑल दैट, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर, अभी भी मोटरसाइकिल्स आरी में जाना होता है, आई वुड गो विद दैट। मैं देख रहा हूँ आप क्या देख रहे हैं? 795। So seat height is actually pretty good. Basically this lowest seat height वाली गाड़ी आज भी क्या है? That is super meteor 650. Super meteor They're about 740. 750 I think. 740 या 750 और super meteor 350. ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, 750 से कम तो ये लोग क्या करेंगे आई थिंक। सुपर सीट हाइट नहीं क्लासिक नॉट द लोवेस्ट। Goan Classic is also essentially the same, 750. नहीं the super meteor remains 740 is the lowest. तो वो गोइंग क्लासिक भी एक्चुअली काफी लो है ऑलरेडी, और बीच वाला सेक्शन उसका काफी पतला है, तो और ज्यादा लो। हाँ भाई, तो गोन क्लासिक भी तो हमने लास्ट ईयर इसी साल चलाई ना, उसको चलाने में बहुत मजा आया था मुझे, उसको चलाने में बहुत मजा आया था मुझे। एनीवे, तो लेट्स कम बैक एंड उसके बाद में हमारे पास में पंच के बाद मैंने चलाई पंच, मेरे दो पहिए आएंगे बहुत सारे, तो एक गाड़ी जो मैंने फिर से चलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी उसके भारत में लौटने की, मैं बाहर चलाई मैंने, वो है फोर्ड एंडेवर या फोर्ड एवरेस्ट जिसको बाहर कहा जाता है। अभी जो चला गया है आप? वो अभी भी चलाई मैंने, साल के पहले भी पेट्रोल। तो आप माउंट एवरेस्ट लेकर गए थे उसको? ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट लेके गया था। सो पेट्रोल चलाई मैंने पहले, पेट्रोल बेस, बिकॉज दैट इज वन इंजन जिसकी बात इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, बिकॉज डीजल आता था तो डीजल आएगा, वैसे वाला थॉट प्रोसेस था। नई वाली एंडेवर पहले भी, मैं जब ग्लोबल अनवील हुआ था तब भी मौजूद था मैं थाईलैंड में, एंड इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कार, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही गजब गाड़ी बनाई, जो एंडेवर के पहले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको लेके उस पर और फर्दर डेवलपमेंट करके, डिजाइन, लुक्स, अप्रोच, डिपार्चर एंगल, इंटीरियर, इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी जो उसमें थी, सब सुधार दिया फोर्ड ने। लेकिन फोर्ड भारत में नहीं आ रही उस गाड़ी के साथ में, ये मेरा मानना अभी तक है। मैंने उस वीडियो में बोला था 1 साल पहले, अब भी लोग बोल रहे हैं। मेरे को लगता है कि अगर उनको पहला अटेम्प्ट कमबैक का मारना है, एंडेवर से बेटर कोई और प्रोडक्ट उनके लिए हो नहीं सकता, माहौल बनाने के हिसाब से भी।
बिकी कितनी भी 80-85-90 लाख की अगर एक मैं शोरूम बोल पे रहा हूँ आपकी गाड़ी आ रही है, 5 एंडेवर भी बेचे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट विल गिव दैट न्यूज जो कि सब लोगों को पता चल जाएगी कि फोर्ड इज बैक इन इंडिया। वो वाली चीज एंडेवर के साथ वो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड उसको बेचने का लॉजिक कम बनता है, बिकॉज आई थिंक वो 80 लाख के आसपास लाएंगे। 80 लाख मिनिमम, 80 से 85 लाख मिनिमम एक शोरूम नहीं ऑन रोड, तो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दे कैन मेक इट उतना तो बाकी बी ए कंप्लीट इंपोर्ट, सो यू नो हाउ द स्टोरी गोज। हाँ बट एनीवे एंडेवर आपको पसंद आई, बट आप अभी जब मेरे को पहले मिले थे तब आपने क्यों बोला था कि मैं तो बहुत गालियां दी? मैं फोर्ड को गालियां दी थी, देता रहूंगा जब तक वो अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ना सुधारे कि उनका ना तो उनका मैनेजमेंट ढंग का था उस टाइम पे, ना मुझे लगता है अब वो कुछ कर पाएंगे जब आ रहे हैं तो। जिस तरीके की प्रोडक्ट प्लानिंग उनकी पहले थी, बहुत ही गजब प्लानिंग थी, एक प्लांट बना दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, जो फीचर देने थे वो हटा रहे थे दे के भी। उसके बाद में कॉन्स्टेंटली उनका वो एटीट्यूड कि हम बहुत बेहतरीन गाड़ियां बना रहे हैं, हमारी गाड़ी देखो क्या मस्त गाड़ी है। कभी उनको समझ ही नहीं आया कि तुम गलती कर रहे हो लगातार, उनको चेतावनी देने के बावजूद समझ में नहीं आता था। ये सेम चीज मर्सिडीज के साथ में मैं अब कहने लगा हूँ पिछले 1-1.25 साल से कि उनकी गाड़ियां उस लेवल पे जा रही है जहाँ पे मजा आना बंद हो रहा है। धीरे धीरे 1-2 सालों बाद में क्या पता कंप्लीटली मजा आना बंद हो जाए। इट डजंट नहीं, पर मजा आना बंद होना आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरली अ बैड थिंग, क्योंकि मजा आना तो ऑफ लेट धीरे धीरे कम हो ही रहा है। आई एम नॉट सेइंग ड्राइविंग वाला मजा, इट्स जस्ट कि अब ऐसा फील नहीं होता कि मर्सिडीज की कोई गाड़ी आई तो उसके बारे में कुछ देखे पड़े, वैसे वाला फील आने लग गया कि अरे यार वो फिर से इंजन डाउन सारे जर्मन आई थिंक इट गोज विद ऑलमोस्ट एवरी जर्मन दीस डेज। सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट एक जैसी हो रही है। जैसे हमने 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस का एग्जांपल लिया, सारी गाड़ियां एक जैसी है, मतलब वही आपको एलईडी लाइट्स वैसी ही मिलने वाली है, कंफर्ट ऑलमोस्ट 12 लॉन्ग व्हील बेस खींच रहे हो तो लंबाई मिलेगा, व्हील बेस अच्छी खासी स्पेस मिलेगी, सेम टच स्क्रीन, सेम सब कुछ। देयर इज नो यूनिकनेस लेफ्ट इन देयर कार्स। आई थिंक G63 इज द लास्ट क्या बोलते हैं आप, चीज जिसमें मजा आ रहा है, हाँ, जो बची है पर वो भी जाने वाली है, उसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। बट आई एम नॉट अगेंस्ट EVs, ही इज प्रोबेबली नॉट। मैं तो घर खरीद रखी सर, इसीलिए अगेंस्ट हुआ है, एक्सपीरियंस से अगेंस्ट हो गया मैं। एनीवे सो बात चल रही थी फोर्ड की, तो अब मैंने चलाई और मैंने उस वीडियो में कहा था कि फोर्ड नहीं आ रही है इस साल, तो लोगों ने बोला आएगी। उस टाइम पे तो सारे मेजर पब्लिकेशन भी यही बोल रहे थे, बाय द वे यू नो फोर्ड इज कमिंग बैक। अपनी कॉन्वर्सेशन में भी बोल रहे थे, अरे इट्स फोर्ड इज कमिंग बैक मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग, एंड देन इट्स एंड ऑफ 2024 फोर्ड इज नॉट हियर। एनीवे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, चलो थोड़ा टाइम करेंगे, आने दो, कोई बात नहीं। मुहूर्त की भी बात होती है कई बार, ये तो क्या मानते नहीं है, तो फोर्ड वाले अमेरिकन मानते हैं बहुत ज्यादा, पंडितों से पहले पूछते हैं वो, तो उनका मुहूर्त 35 का निकला है, तो आ जाएंगे तब तक। एवरेज तो निकला उनका उधर से आएंगे वो नीचे बहते हुए। और मैं 2 व्हीलर पे जाता हूँ अब, जो कि शायद आपने नहीं चलाई है, और इनका जो भी रिलेशनशिप है जिस भी ब्रांड से, वो इनका ही है। हीरो की 2 मोटरसाइकिल्स एक साथ लॉन्च / अनवील हुई थी, हीरो एक्सट्रीम 125R और एक मैवरिक 440। दोनों की बात कर लेता हूँ मैं। क्या बात करो आप, वो हार्ले डेविडसन लास्ट ईयर आई थी 440। यस, डेविडसन एक्चुअली 23 अर्ली में आई होगी शायद से, क्योंकि उससे पहले कुछ करवा रहे थे, पर 23 में आई थी, 24 में ये आ गई, तो ये मतलब 1 साल का इनका गैप है। हालांकि हीरो का कहना है कि हमने मैवरिक प्लेटफॉर्म पे, जो कि ट्रेलिस फ्रेम है, जो फ्रेम की बात करें, फ्रेम जो है और जो डिजाइनिंग है उस प्रोडक्ट पे हमने काम करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, मच बिफोर द हार्ले डेविडसन हैपेंड। सिंस हार्ले डेविडसन से इनको कोलैबोरेशन करना था, हार्ले डेविडसन ने आई थिंक चाइना में भी किसी ब्रांड से कोलैबोरेट किया है, सेम प्रोडक्ट X440, आई थिंक वहाँ पे भी X440 है नाम उसका अलग है नाम, और इंजन थोड़ा 400 समथिंग है उसका भी, हार्ले डेविडसन HD 440X है समथिंग ऐसे कुछ है। तो वो प्रोडक्ट से पहले वो काम कर रहे थे, तो प्रोडक्ट उनके पास में रेडी था, इंजन उनके पास में रेडी था, फ्रेम उनके पास में रेडी था। तो जैसे हार्ले डेविडसन आई तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। सक्सेस मिली है नहीं मिली उस प्रोडक्ट को, उसका आप खुद बता सकते हो। क्या आपको बहुत सारी हार्ले डेविडसन 440 दिख रही है मार्केट में? नहीं दिख रही है। क्या आपको बहुत सारी मैवरिक्स दिख रही है मार्केट में? नहीं दिख रही। एक्चुअली पूरा सेगमेंट जो है ये हिला हुआ है पूरा का पूरा। एक देयर वाज अ टाइम व्हेन ड्यूक यूज्ड टू बी लाइक अ रेगुलर साइट, एवरी सिटी यू गो टू तो 390 दिख जाती थी, वो नहीं होती है। उसी सेगमेंट में स्वॉट पिलन के साथ भी उन्होंने कोशिश की, इसके बारे में आगे बात करेंगे, वो नहीं दिखती है। इस सेगमेंट में चल क्या रहा है? आई थिंक ट्रायम्फ इज द ओनली वन जो अभी थोड़ा बहुत नंबर्स कर रहा है, और जो कि ट्रायम्फ के ग्लोबली शायद सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। 3-3.5 हज़ार यूनिट बेच देना महीने की इज अ बिग नंबर आई बिलीव, और जो कि बजाज ही कर सकता था। तो और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वैसी वाली थी, तो ये पूरा सेगमेंट ही मरा हुआ मेरे हिसाब से। तो मैवरिक, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट एक्सट्रीमली पावरफुल। आई थिंक 27 bhp के आसपास, 29 Nm के आसपास से कुछ टॉर्क देता है, बट इट्स अ कंफर्टेबल ईजी मोटरसाइकिल टू राइड। फिट एंड फिनिश लेवल्स हार्ले डेविडसन से बेटर है,
प्रोपोर्शन ज़्यादा बेटर लगते हैं, ज़्यादा बेहतर लगती है चलाने में। कुछ कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स वहाँ पे यूएसडी मिलते हैं, थोड़ा मॉडर्न सेटअप मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। बट आई थिंक मैवरिक डिजर्व स्लाइटली मोर सक्सेस। मेरे को लगता है थोड़ा और प्राइस के मामले में एग्रेसिव जाना चाहिए था, और ज़्यादा, काफ़ी एग्रेसिव है ये ऑलरेडी। मतलब हार्ले डेविडसन आई थिंक 2,27,000 पे लॉन्च हुई थी, 2,21,000 से कुछ हुई थी लॉन्च। बट जब आप हीरो ब्रांड नेम के साथ मिलकर आ रहे हो, यू शुड गो स्लाइटली मोर एग्रेसिव इन दैट सेंस, क्योंकि गाड़ी जो है ना ऐसा हाफ हार्टेड लगती है, फ्रंट से अच्छी लगती है, मैंने तो कोई सी जैसे ही साइड में मूव करते हो तो वो हीरो दिखने लग जाती है। और ऐसा नहीं कि हीरो दिखना बुरी बात है, बट पॉइंट है जब आप 400 सीसी की चीज़ की बात करते हो तो बल्क लोगों को चाहिए होता है, वो माहौल चाहिए होता है, वो चीज़ इसमें मिसिंग है। बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि जस्ट लाइक हाउ हार्ले डेविडसन ने अपनी स्प्लेंडर ले आए थे वो 440 में, वैसे ही हीरो को एक्चुअल में अपनी हार्ले डेविडसन लानी थी। कोशिश तो यही की थी, बट वो हुआ नहीं। आई थिंक वो बल्क, अगर वो क्रूजर स्टाइल में हीरो, इफ दे वुड अटेम्प्ट probably, because that's the segment that everybody is trying to get into, classic looking motorcycles, neo retros और retros की जो बात करते हैं, ये भी अपने डिज़ाइन को नियो रेट्रो ही बोलते हैं, बट साइड से बहुत ही रेगुलर मोटरसाइकिल लगती है। बट एनीवे बहुत ज़्यादा बात हो गई। एक्सट्रीम 125R की बात कर लेते हैं, क्योंकि रेडर के आने के बाद में वो जो एक सीधा कंपटीशन मिल रहा था 125 सीसी में थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल, हल्का सा स्पोर्टी कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए उन्होंने 125R लेकर आए। आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस, लुक्स ज़्यादा महंगी, ₹1,00,000 पे लॉन्च की थी, अभी पता नहीं क्या प्राइस है, बट अच्छी दिखती है, छोटी मोटरसाइकिल है, जो यंगस्टर्स एकदम कॉलेज वाले जा रहे हैं उन लोग के लिए एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकती है वो, अगर आपको थोड़ी सी कमिटेड वाला चीज़ चाहिए। अदरवाइज हंटर है ही आपके पास। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप बताइए कौन सी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने में आई है, अरे मैं तो बहुत आगे आ गया। आगे बढ़ने पे अरे मेरे तो पूरा फीस सिस्टम मिल गया, वापस करो आप। मैं बता देता हूँ आपको। टियागो CNG AMT हमने चलाई थी, आई थिंक। मैंने नहीं चलाई, मैंने बाद में चलाई, उस टाइम नहीं चलाई, बाद में चलाई। हाँ तो चला तो ली ना आपने? हाँ चला ली, तो आप मैंने बात टियागो कीजिए ना CNG सर। AMT चलाई, और मुझे लगता है कि टाटा शुड स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई नहीं कर रहा तो हम कर देते हैं टाइप्स वाला एक्सपेरिमेंट। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, द प्रोडक्ट इज ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, बट नो प्रोडक्ट इज नॉट ओके, बट आप बोलिए। हाँ नहीं मतलब आई एम सेइंग जो प्लानिंग होती है ना कि एक AMT नहीं है तो हम AMT ला देते हैं, वो सब ठीक है वहाँ पे, बट द इशू विद टाटा इज कि ना तो उनके इंजन अभी तक ढंग के हो पाए, ना उनके ऊपर से उनका AMT और ज्यादा जो है परेशान करने वाला है, तो वो पूरे एक्सपीरियंस को खराब करता है। इंडिया में क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज़ भी बहुत चलती है। तो चलो बहुत नीश हो गया कि एक किसी गाड़ी का CNG AMT जो है उतना ज़बरदस्त नहीं निकला वगैरह वगैरह, बट इन जनरल जैसे आपको याद है वो पहले पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक आती थी जो घर का रैंप नहीं चढ़ पाती थी, उन्होंने वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का नाम इतना खराब किया कि आज तक कंपनियां यही बोलती आ रही है कि हमारी गाड़ी फ्लाईओवर चढ़ जाती है, जबकि अरे इजीली चढ़ जाएगी, लेकिन तो ज़्यादा टॉर्क है, डेफिनेटली चढ़ेगी अगर ढंग की बनाई है तो आपने। तो वैसे प्रोडक्ट बनाना बंद कर देना चाहिए और फिर उनको फर्स्ट मार्केट करना बंद कर देना चाहिए, जो कि बाद में जाके चीज़ों का नाम खराब जस्ट बिकॉज आप पहले आए और आप थोड़ी सी बेच लेंगे या ऐसा कुछ। दे शुड एक्चुअली स्टार्ट इंजीनियरिंग देयर प्रोडक्ट वेल। इनिशियली शायद उतना माहौल ना बने, उतना प्रॉफिट्स ना आए, उतना ना हो, बट इन ए लॉन्ग रन वो हमेशा हेल्प करेगा। तो और आई थिंक टाटा नोज, या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो कर रहे हैं। आई थिंक वो भी मिस नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोलते हो कि हमारे यहाँ राजस्थानी कहावत है, वो बिल्ली के भाग छीका मिल जाना और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट होगा, अगर आपको याद तो आप मेंशन कर देना। बट पॉइंट ये है कि एकदम से आपको वो सेल्स दिखने लग गई है, नंबर्स दिखने लगे हैं आपको। टाटा नेवर दे, उनका नंबर क्या थे पहले? 6,000, 7,000, 10,000, 6,000, 7,000 ये नंबर चलते थे, और एकदम से आप 4 टाइम्स कर दोगे तो प्रेशर सेल्स पे भी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी आ रहा है, सर्विस पे भी आ रहा है, पार्ट्स में भी आ रहा है, क्वालिटी में भी आ रहा है, सब चीज़ों में आ रहा है। स्पेसिफिक अगर मैं टियागो CNG AMT की बात करूं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मेरा जो ओपनिंग है वो ऐसी ही है कि मैं हल्की सी उसको इंक्लाइन पे चढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और वो गाड़ी ऊपर जा रही है, टेक्निकली ऊपर जा रही है, पर वो पीछे आ रही है, मतलब वो जा ही नहीं रही है। अच्छा, ठीक है, मतलब जनरली क्या होता है, इन्होंने बोला कि हमने वो क्या क्रीप मोड समथिंग, क्रीप मोड भी दिया है तो ऑटोमेटिकली क्रीप कर जाएगी। देखिए अगर ग्रेडियंट इतना सा भी है ना, और अगर आप मोमेंटम में ना हो, अगर खड़े हो तो आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ जाए तो आप मुझे बता दीजिए। मेरी तो नहीं चढ़ी भाई साहब, ना तो रिवर्स पीछे जाती है ना वो आगे ऐसे जाती है। अब मोमेंटम में आने चाहिए फिर निकलनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि व्हाई डू यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, जस्ट वो वाली चीज हो गई कि हमें ना मार्केटिंग में बहुत मजा आएगा इस प्रोडक्ट को करने में, मजा आएगा भाई। इंडिया की पहली CNG AMT हमने बनाई है,
इंडिया के पहले 2 सिलेंडर को 2 में काट के हमने टेक्नोलॉजी बना दी है। पहली बात तो वो एडजस्टमेंट होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होती, दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स एन अरेंजमेंट जैसे भी चाह रहे हो, और थर्ड पार्टी भी करने लग जाएगा, थोड़ी देर बाद करोल बाग में मिलने लग जाएगा वो चीज़। अब तो नहीं मिल रहा है, डाउट है, मिल रहा होगा, आई थिंक हो सकता है मिल रहा हो कि भाई 2 में कर दो यार, फ्लैट कर दो, तो उनके लिए एक नया एवेन्यू अपने ओपन कर दिया। बट पॉइंट ये CNG with an AMT and that sort of an engine is a bad idea. It's an absolute bad idea. It's not a car to go for. आपको लेनी है तो मैनुअल ले लो। बाकी उस गाड़ी में बहुत खूबियाँ हैं, राइड क्वालिटी हो गई, हैंडलिंग हो गई, उस प्राइस ब्रैकेट में अभी भी वो सब कुछ ऑफर करती है। बट 9 के पास में इंजन है, 9 के पास में ट्रांसमिशन है जो कि उस चीज़ को ढंग से कर दे। अब आप आगे जाइए। उसके बाद में क्रेटा की आई N Line। वी आर एक्सपेक्टिंग जब क्रेटा आई तभी कि N Line आएगी, क्योंकि सेल्टॉस में X Line आती है और हमें थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी, उतना उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ। थोड़े से लुक सुधर गए और थोड़ा और स्टिकर जॉब इधर उधर हो गया, उसके अलावा तो मुझे याद नहीं कुछ हुआ होता। आई थिंक अगर आप X Line चलाइए आपने, तो आप एक बार X Line चलाइए, फिर उसके बाद N Line चलाइए, आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। टू बी ऑनेस्ट, N Line जो हमारी एक्सपेक्टेशन i20 N Line से सेट है, इनफैक्ट मैंने और ललित ने एक वीडियो भी शूट किया, ब्रांडेड था, बट आई वांटेड टू ड्राइव दैट कार। इट्स एन एब्सोल्यूट enjoyable टू ड्राइव। मतलब अब हैचबैक्स में वो बचा ही नहीं है कुछ। सो दैट्स द लास्ट व्हीकल दैट्स लेफ्ट कि i20 N Line विद मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड, ड्राइव रियली वेल, काम किया गया है, सस्पेंशन में काम किया है, स्टीयरिंग में काम किया है, एग्जॉस्ट पे काम किया है, सब चीज़ों पे काम किया है। बट Creta N Line in that sense is very lukewarm, and that's why you don't see the numbers, I guess. Also, I'm not sure if people are looking at a performance SUV in that price bracket, to be honest. तो I think वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट N Line जैसे कि उन्होंने बोला कि दिखने में थोड़ी बेटर लगती है, मुझे ग्रे कलर में एक्चुअली भी अच्छी लगती है। इन दैट ब्लू इट डजंट स्टैंड आउट, बट दैट्स जस्ट माई चॉइस। उसके बाद में मैंने इंडिया में अभी तक वो प्रोडक्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है। ओह सर, थैंक यू। कौन सा? Audi Q6 अच्छा, मेरे को लगा आप इंडिया रेलेवेंट कुछ बता। नहीं Audi Q6 e-Tron, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई उसके बावजूद, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि Audi के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगा। उन्होंने कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म, कंप्लीटली न्यू इलेक्ट्रॉनिक, इनफैक्ट प्रॉबली एक भी पार्ट शेयर नहीं किया उन्होंने, अपना लोगो तक बदल दिया उस प्रोडक्ट के लिए। उतना ज़्यादा चेंजेस उन्होंने किए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तक वो प्रोडक्ट आ गया है बाहर मार्केट में, कई जगहों पे इंडिया में आना बाकी है। तो यू विल सी ए न्यू रेंज ऑफ Audi आइस एंड इलेक्ट्रिक कार्स जो कि काफ़ी अलग जो है दिखेंगी भी और अंदर से भी पूरी चेंज होगी। अनफॉर्चुनेटली इट ऑल्सो मीन्स कि Audi की कई गाड़ियाँ अब सेम सी लगने लगेगी, जैसे कि Q5, फिर जब Q3 का भी अपडेट हो जाएगी, या लेट्स से Q6 e-Tron है, फिर वो e-Tron ऊपर वाली जो है, तो उनमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज आपको नजर आने शायद लग जाए। तो वो चीज़ हमने BMW के साथ में भी क्रिटिसाइज करी कि गाड़ियाँ सेम सी क्यों लग रही हैं, तो वो वाली चीज़ शायद यहाँ पे भी होने लग जाए। बट इट्स अ ग्रेट मेच्योर प्रोडक्ट, पर पता नहीं कैसा सेल करेगी, इंडिया में आएगी, जब आएगी देखेंगे। But how are they doing globally? मेरे को तो ये बताओ, मतलब सारी Audi तो स्ट्रगल कर रहा है, Audi तो स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने वो जब से डीजल गेट वाला फूटा था, ठीक रहा VW ग्रुप के ऊपर, तब से अभी तक वो रिवाइव नहीं कर पाए वापस। रिवाइव जर्मन इकोनॉमी को भी करना है अभी, मतलब दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ब्लीडिंग, आई थिंक। हाँ, तो पहली बार Volkswagen के 3 प्लांट्स बंद होने वाले हैं। बिल्कुल पूरे ग्रुप जो है उसको असर पड़ा है, Audi को भी असर पड़ा है। Porsche आई बिलीव एकमात्र उनके ग्रुप में एक कंपनी होगी जो कि ठीक ठाक साइड पे है, इनफैक्ट Lamborghini भी थोड़ी ठीक साइड पे है, बट देन वो कितना बड़ा मार्जिन मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जीडीपी को बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, VW की जीडीपी को बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम जो है उनके साथ है। VW की बात से याद आया, VW ने इस साल कुछ नहीं किया। VW ने नहीं, कई लोगों को ये वहाँ लेकर गए थे पहाड़ों पे। नहीं मैं तो इवेंट याद करता हूँ। अच्छा, कस्टमर के लिए कुछ नहीं किया, कस्टमर के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं किया। VW कस्टमर इतने ज़्यादा है भी नहीं कि वो करें कुछ, बट एनीवे है बहुत कट्टर है। एनीवे एथर रिस्ता, उसके बाद में एथर ने जो है काफ़ी टाइम बाद उनको समझ में आया, अरे फैमिली स्कूटर तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्कूटर तो फैमिली ही होता है, स्कूटर तो फैमिली होता है, हम तो परफॉर्मेंस बना रहे थे। तो उन्होंने एंट्री मारी अपनी, एंड जब तक मैं प्राइस की बात ना करूं तब तक इट्स अ फैंटास्टिक स्कूटर। बढ़िया एथर वाली फील है गाड़ी में, क्वालिटी भी ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर है, मतलब एवरेज से भी अबव एवरेज क्वालिटी है। स्पेस निकाल दिया उन्होंने, और टिपिकल एथर है, ऐसा भले ही न्यू एज है लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नुआंसेस नहीं है नए कि ऐसा बहुत कुछ टेकी वे गीकी टाइप हो गया, कोई भी चला सकता है नॉर्मली, वैसा वाला प्रोडक्ट आया। लेकिन फिर आई प्राइस में जो है थोड़ा सा मामला, आई थिंक दे आर स्टिल डूइंग ऑलराइट। आई थिंक रिस्ता इन एवर सिंस इट लॉन्च, आई थिंक 50,000 से ज़्यादा यूनिट बेच दी इन्होंने। एक्सपेक्टेशन से
एक्सपेक्टेशन जिन्होंने सेट की होगी ऑलमोस्ट उसको इन्होंने बीट कर दिया है, तो नंबर्स में बिक रही है, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और है एक्चुअली जो आई वांट टू से सॉरी कि 8 महीने पहले मैंने उस वीडियो में शायद बोला था कि हाउ ओला इज गेटिंग दैट सब्सिडी बट एथर इज नॉट, उसके बारे में बात करनी जरूरी है बिकॉज आई थिंक इट्स अनफेयर ऑन एथर्स पार्ट। उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर डूइंग गुड। उन्होंने ही एक्चुअली इंडिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन किया है टू व्हीलर स्पेस में, इलेक्ट्रिक में, तो वो उसकी बात करेंगे हम अभी। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो अभी मैं करना नहीं चाहता कि कैसे उनको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता और बाकी कंपनीज को मिल जाता है, बट कंटिन्यू। तो इधर इस आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, और जो एसेंस है एक स्कूटर का दैट इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट जो घर में कोई भी चला ले। इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट डिक्की खोलो, सामान डालो, अपना काम चलाओ। इट हैज़ टू बी अ प्रोडक्ट इसमें 2 लोग आराम से बैठ जाए, बीच में बच्चा बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में ऐसे यूज़ होता है ऑफकोर्स, ठीक है। तो मैंने तो थंबनेल डाली थी। हाँ, मैंने हाँ, तुमने वो सिलेंडर के साथ सिलेंडर एआई जनरेटेड थंबनेल थी, कई लोगों को लगा सच में किसी को बैठा रखा है सिलेंडर, उसमें सिर्फ मैं रियल था, वो आगे सिलेंडर, बीच में बच्चा, पीछे एक लेडी, वो सब एआई जनरेटेड थे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ उसको थोड़ा मेरे को पता है कि असली सच बोल रहा है। बट पॉइंट है इधर आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, दे आर डूइंग वेल। द ओनली थिंग दैट दे नीड टू डू इज दे नीड टू एक्सपैंड रियली रियली रैपिडली। छोटे मार्केट्स में वो है, बचा है अभी भी कि आप छोटे बैटरी पैक के साथ में, कम रेंज के साथ में यू कैन स्टिल डू मच बेटर, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी रेगुलर रोज़ आप चलाते हो तो आप इतने किलोमीटर्स आप करते नहीं हो। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, डूइंग वेल फॉर देम। दे नीड टू रीच मोर मार्केट्स, और लिस्ट अब कर रहे हैं तो फाइनली वो थोड़ा हल्ला भी चाहिए इनको। फिर तो अब आप आगे आइए। उसके बाद में आई वो गाड़ी जो कि महिंद्रा चाहता था कि बिके और बिक नहीं रही थी, उन्होंने बहुत जोर लगाया और फाइनली उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगा के अपडेट किया उसको। कौन सी? एंड XUV3XO आई एम टॉकिंग। ओह या XUV3XO काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ऐसे बनाई जो कि हमें समझ नहीं आई 2 दिन तक कि क्या बनाया है, और 2 दिन में इवेंट भी खत्म हो गया तो इवेंट के एंड तक समझ नहीं आई कि क्या बनाया। बट फॉर्चुनेटली लोगों ने ठीक ठाक रिसीव कर लिया कि चलो ठीक है, जैसे भी दिख रही है। उन्होंने उस एरिया में काम कर दिया जो कि अदरवाइज बहुत जो है वीक लग रहा था, इंटीरियर स्पेशली द डैशबोर्ड पार्ट, उसको उन्होंने अपडेट किया जो कि हमें XUV400 बेसिकली। हाँ, XUV400 से लाया, इसलिए हमें उम्मीद थी कि काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने उन चीज़ों पे भी काम किया जो कि थोड़ा बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट टाइप हो जाता, कि उन्होंने लेवल 2 ADAS दे दिया, रडार दे दिए गाड़ी में। स्पेस जो है उनका पैसेंजर के लिए ठीक था, बूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो बूट में भी उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की, मतलब प्लास्टिक पैनलिंग मोल्डिंग को करके एडजस्ट। कोई ज़्यादा नॉट दैट कि उन्होंने पता चैसी वैसी कुछ चेंज कर दी, मोल्डिंग जो है प्लास्टिक की, उसके हिसाब से थोड़ा सा और बेटर बूट सुधार दिया इन टर्म्स ऑफ चीज़ें रखने के हिसाब से। राइट। एंड XUV3XO और XUV300, it remains the only vehicle with 2 names in the same generation. It remains the only vehicle with 2 turbocharged petrol engines, same 1.2 liter. One is TGDI, one is GDI, one is non-GDI, but equally powerful, very powerful actually. They are the only ones to offer 2 kind of sunroofs. They are only one to offer 2 kind of IRVM, 3 kind of IRVM, oh yes, kind of electric IRVM. Yes. 2 अलग-अलग इलेक्ट्रिक IRVM पहली बार मैंने किसी गाड़ी में देखे। मतलब जितना आपको मटेरियल जिधर से जो मिला सब छेपा, ठीक है। बट पॉइंट है अल्टीमेटली फाइनली XUV3XO हमको रोड पे दिख रही है, नंबर्स में अच्छा कर रही है। आई थिंक एवरेज 8000 बेच रही है, जो कि 300 के साथ में कभी उन्होंने नहीं किया। और आई थिंक लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द वे द इंटीरियर कम अप। देन आई सॉ अ प्रोडक्ट। अरे आपने वो बजाज को थोड़ी निकाल दिया आपने अभी तक? बजाज NS400 हाँ, उसी की बात है बस। वही न्यू बजाज NS400 जो है उसके बाद में आती है, और वॉक अराउंड ही किया मैंने, ड्राइव नहीं किया आई थिंक NS400 का, या हुई नहीं ड्राइव, पता नहीं। मतलब राइड हमने एक्चुअली ये राइड ही किया था। हाँ, ये पीछे जंगल से हमने ढूंढा था, अगर आपको याद है। NS400 में NS400 जी, जो दिल्ली में इन्होंने दी थी अपन को शायद। नहीं, वो दैट वाज डिफरेंट, वो that was 250। हाँ, that was 250। Okay। NS400 जो है वो फिर हमने चलाई। NS250 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आप पहले आ गई थी बट मैंने उसका वीडियो नहीं डाला। NS250 के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, दैट इज़ अनदर पल्सर दैट लुक्स लाइक N160। और ऑनेस्टली लोग जर्मन्स की बात करते हैं, सारी गाड़ियाँ जैसी दिखती है, आप पल्सर उठा के देखो भाई, 100 तो नहीं आती थैंकफुली। 125, 135, 150, 160, 180, बहुत बनाते भाई, 200, ये पता नहीं 190 क्यों छोड़ा इन्होंने। तो ये बना सकते थे, इनमें काबिलियत है अभी भी। ये 190 सीसी भी बनाया है, बहुत बनाते भाई। मेरे फोन है, मैं उठा के आता हूँ। नहीं, ये बजाज का फोन है। बोले बात कैसे कर रहे हो तुम? बना दिया हमने 190, क्या बात कर रहे हो तुम? तो 180, 200, 220, 250, 400 सब इनके पास सब है, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हैं।
N250 is another Pulsar. Great value. Actually, pricing somehow ये bang on रखते हैं. प्रोडक्ट सुधारा इन्होंने, क्वालिटी सुधारी है, प्राइसिंग सुधारी है. Right. बस वो जो ब्रांड नेम है ना पल्सर वो खो दिया है. हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं बट वो मतलब उस डायरेक्शन में कोशिश नहीं कर रहे हैं जहाँ से रिवाइवल हो सकता है. I don't think Pulsar can be revived. In some markets they do really well. देखिए Bajaj somehow is one brand जो they make profits. उनको पता है कि मैं कहीं ना कहीं किधर न किधर माल बेच दूंगा. यूपी में जैसे फॉर एग्जांपल पल्सर इज स्टिल अ बिग नेम इन मार्केट्स लाइक यूपी और कुछ एक और मार्केट्स में. तो उनका कोई प्रोडक्ट किसी मार्केट में चलता है, कोई प्रोडक्ट किस मार्केट में चल लेता है. बट अल्टीमेटली 400 सीसी की जब बात आती है, जब आप स्पेशली बात करते हो, I don't think they are doing anything honestly. Even the Triumph is doing much better, which is essentially Bajaj run now. Anyway, so उसके बाद में हमारे पास में आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट. Oh yeah. जनरेशन चेंज थी मारुति के अकॉर्डिंग भी और कई ऐसी चीज़ों पे भी. हालांकि चैसी में बहुत बड़ा बदलाव टाइप नहीं किया गया और ना ही उन्होंने बम फोड़ा जो कि उन्होंने डिजायर के साथ में फोड़ा. तो स्विफ्ट आई और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ जो उसके साथ में हुई वो हुए उसके 4 से 3 होने का जो है मामला. सिलेंडर 3 सिलेंडर हो गए उसमें. और वो 3 सिलेंडर जो है वो एक सिलेंडर कहाँ गया? वो एक सिलेंडर वो एक्टिवा पे ले गया. एक्टिवा वाला रख के ले गया यानी एथर रिस्ता पे रख के ले गया वो. तो स्विफ्ट जो हमने चलाई, देखो चलने में अभी भी उतना ज़्यादा एलिमेंट तो नहीं खोया है सही बताऊँ तो. अप टू 60 kmph. अप टू 60 kmph वो टॉर्क जो है वहाँ पे है. उसके बियॉन्ड हल्के से वाइब्स आते हैं, वाइब्रेशन जो है वो आती है जो कि 1.2 4 सिलेंडर के साथ में नहीं था. वो इंजन ऐसा लोअर पार्ट से टॉप एंड तक एकदम मजा ही दे रहा था. और इनफैक्ट वो रेव करने पर आपको कभी भी ये फील नहीं होता था कि अरे यार ये ना कि ये स्ट्रेस में है या ऐसा नहीं करना चाहिए. इंजन जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा. वो ऐसे वो इंजन था कि चला लो, जैसे चलाना है मर्जी चला लो. 1.2 3 सिलेंडर के साथ में शायद कुछ पॉइंट पे ये लग जाए आपको कि थोड़ा हार्श है या नहीं है, या है नहीं है वैसे वाले फीलिंग. कुछ जगह वाइब्रेशन भी फील होंगे और टॉप एंड में पावर में हल्का फुल्का चेंजेस फील होंगे. हालांकि लोअर बैंड में पावर ठीक है उसमें भी. वो 4 लोग बैठ के अगर सॉफ्टली चलानी है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. एंड स्विफ्ट है, निम्बल एजाइल है, अभी भी चलाने में थोड़े से इधर उधर से निकल जाती है. बट ओवरऑल सेल्स जो है वो डेफिनेटली कम हुई. नहीं, पर सेल्स बढ़ेगी कैसे? देखिए पहली बात तो ये कि आप उसको ऑलमोस्ट बलेनो के प्राइस पे ले आए हो. हाँ, प्राइस बढ़ा दी उन्होंने. बलेनो व्हील बेस में थोड़ी सी बड़ी है, स्पेस में थोड़ी सी बड़ी है, अब भी 4 सिलेंडर आ रहा है, प्रीमियम है, ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश है आपकी. और उस पर हमेशा डिस्काउंट रहता है, दोनों गाड़ियों पर रहता है. वैसे बिना डिस्काउंट के आज कोई भी गाड़ी नहीं बिक रही है. ठीक है, जो ब्रांड्स बोलते हैं कि हमारी गाड़ियाँ बिक रही है, उनकी गाड़ियाँ भी बिना डिस्काउंट के बिक ही नहीं रही है गाड़ियाँ. कुछ 1 2 4 5 गाड़ियों को छोड़ दो आप. तो स्विफ्ट भी उनमें से है. तो जब प्राइस आप ऑलमोस्ट सेम ले आए हो तो बंदा स्विफ्ट जब देख रहा है तो ऑटोमेटिकली बलेनो दिमाग में आती है. दैट्स व्हाई यू सी द नंबर्स. स्विफ्ट में आई थिंक वन थिंग दैट दीज गाइज मिस्ड आउट ऑन स्विफ्ट इज द ओनली वन आई थिंक जिसके अंदर वो 1 लीटर टर्बो ये लोग ला सकते थे. 1 लीटर टर्बो के साथ में वो एक्चुअली वो जो एलिमेंट देने की आप कोशिश कर रहे हो ना, जो वो मुझे पता है वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो इंप्रेशन जो है ना कि स्विफ्ट स्पोर्ट, हमको 1.4 तो आप लाके दोगे नहीं मुझे पता है, तो हमें 1 लीटर दे देते कम से कम. तो 1 लीटर के साथ में आपने फ्रॉन्क्स के साथ में ट्राई किया, बट फ्रॉन्क जो 1.2 में बिकती है, बलेनो 1.2 बिकती है, तो वो दोनों इतनी ज़्यादा बिक जाती है कि स्विफ्ट के बायर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. आई थिंक स्विफ्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो खाई फ्रॉन्क्स ने है मुझे लगता है, क्योंकि बंदा सोचता है ये थोड़ी महंगी हो गई है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिस्काउंट देयर वो देखता है कि यार थोड़ा और जंप करके फ्रॉन्क्स पे कुछ एडजस्टमेंट हो जाए तो मैं वो ले लूँ. वैसे वाली सिचुएशन में बायर जो है चला जाता है. रेसर पे आ जाओ. रेसर पे आ जाते हैं सर. तो देखिए अल्ट्रॉज रेसर इज वन प्रोडक्ट जो कि i20 N Line को बीट कर सकता है अगर नारायणन उसको चला रहे हैं और एक ट्रैक पे चला रहे हैं. उस ट्रैक को कुछ कोस्ट ट्रैक कोयम्बटूर में पाया जाता है ये ट्रैक, और वहीं पर ही नारायण भी पाए जाते हैं बहुत बार. और उन्होंने उस गाड़ी को चला के ये बोल दिया कि दिस इज फास्टर देन दी i20 N Line. बट अगर आप कोई भी और आदमी को अगर चलाओगे तो i20 N Line इज फास्टर इन द स्ट्रेट लाइंस, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और टर्न्स ट्विस्ट की बात अलग है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी Hyundai के पास में है कि एक आम आदमी भी जो है तेज चला पा रहा है. क्या पता है, लेकिन फॉर्मूला 1 रेसर जो है वो तेज नहीं चला पा रहा है. वो उनके पास कोस्ट नहीं है और उनके पास में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं है. इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में था क्या वो? क्या बात कर रहे हो आप? तो हल्की बात थोड़ी है. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है.
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे एक अलग से वीडियो बनता है जिसकी छानबीन ये आदमी करेगा। वीडियो बनाएगा। मैं बता रहा हूँ मतलब वो है कि अगर आप ऐसा करो ना, आपको कुछ भी रिकॉर्ड बनाना है, मेरे को रिकॉर्ड बनाना है कि पहला पॉडकास्ट शूट हुआ है जो कि 2 लोग कैमरे से 3.8 मीटर दूर बैठे हैं, ये रिकॉर्ड बनाया है, वो सर्टिफाई कर देंगे उसको। अच्छी शुरुआत अच्छी नहीं हुई सर। बिल्कुल। तो कोई दूसरा कर लेंगे अपन, दूसरा रिकॉर्ड बना लेंगे। कैमरा से 3.9 मीटर दूर बैठ के पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। तो विकास योगी और गगन चौधरी ने कभी नहीं बैठे कैमरा से 3.9 मीटर दूर। दिस इज अ रिकॉर्ड नाउ। तो अगर मैं वहां तक जाऊंगा ना तो 500 रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक कर सकता हूं मैं। 3.9, 3.89, 3.88, 3. सारे रिकॉर्ड बनाते जाऊंगा। इवॉल्व होते रहो ऐसे, धीरे धीरे रिकॉर्ड बनाते रहो। तो अल्ट्रॉज रेसर की कहानी ये है कि उसमें GDI चाहिए था, तो उसमें GDI है नहीं, जो कि एक इसमें लेकर आया बाद में, कर्व में शायद GDI लेकर आया इंजन। वो इंजन इसके अंदर आना चाहिए था। अल्ट्रॉज रेसर को थोड़ा सा और जेन्युइनली फास्ट इन वॉल्यूम बनाने की जरूरत थी। जो बाकी उसकी खास बात थी वो तो ऑटोमेटिकली पहले भी थी और इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है, मतलब एज सच। और उसके बाद में BMW 5 सीरीज, ये क्या जुबारी किया आपने है ये ड्राफ्ट में? ये डाला नहीं अभी तक वीडियो मैंने, जिदेश का है क्या? 6 महीने पहले का वीडियो अभी तक नहीं डाला। उसके बाद में आई BMW 5 सीरीज। अब फाइनली इंडिया में आई। मैं बाहर चला चुका था 1-2 बार, फिर बीच में लोग पूछ रहे थे BMW क्यों नहीं ला रहा है। BMW ने बोला हम 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस लाना चाहेंगे, बिकॉज ई क्लास जो है वो लॉन्ग व्हील बेस में आती है, तो हमें उनसे कॉम्पीट करना है डायरेक्टली, तो हम लॉन्ग व्हील बेस में लाएंगे, जो कि चाइना में लॉन्च हो गया था तब तक, फिर वो सीधा ले आया, तो इंडिया बिकेम प्रॉब्ली द सेकंड मार्केट जिसमें वो आई। और लॉन्ग व्हील बेस अवतार में आई अपनी, अच्छी खासी पीछे स्पेस हुई, हालांकि वो चलाने का मजा उतना बाकी नहीं रहा, बट ठीक है, इंजन इज स्टिल गुड, वो अच्छा रेव कर लेता है, थोड़ा मोटा चंकी स्टीयरिंग है, भले ही वो है उसमें फील कम हो, बट वो हैवी है तो पकड़ने में मजा आ जाता है, और स्पेस भी थोड़ा सा सुधर गया है, तो कंफर्ट के मामले में ठीक था। हालांकि वो व्हील्स बहुत ही अजीब से तरीके के लेके आए, उस पर बहुत ही बुरे दिखते हैं वो व्हील्स उस पर। अगर BMW अभी कोई देख रहा है तो प्लीज़ चेंज द व्हील्स, नहीं तो जो लोग खरीद रहे हैं वो बाद में चेंज कर लेना, बट उस व्हील के साथ में मत चलाना, इतना मजा नहीं आता है। तो वो चीज़ वहाँ पे हुई। आपने चलाई? मैंने चलाई ना, हम से साथ में ही थे। तो मैं तो आई थिंक 5 सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2-3 बार मैंने रेफरेंस में बता दिया कि वह झूलती है वो गाड़ी। इट्स नॉट अ BMW दैट इज नोन फॉर। उसके बाद में हमारे पास में टेस्ला साइबर ट्रक। माय गॉड, ये विदेश गए। आगे बढ़ते मोटरोला लेके थैंक यू मोटरोला कि मैं जाके चला पाया। मेरी चुलती पूरे स्टार्टिंग से साइबर ट्रक चलाना है। इस साल का प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड और वैसी वाली चीज़ वो थी। मैं चला के आया और मैं क्या बोलूँ, मैं 4 दिन तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया। साइबर ट्रक को नहीं, मैं यहाँ से मटर पनीर खा के गया था उसको, तो वहाँ से उसकी वजह से बीमार हो गया मैं। साइबर ट्रक भी, बट साइबर ट्रक में थे ना आप, तो क्या दिक्कत है? डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फेंक देते उसी के अंदर ही। मैंने उसी को वॉमिट कर दिया। वो ऐसी डिजाइन थी बाय गॉड, या है अभी भी। मैं जितनी बार उस गाड़ी के से बाहर निकला हूँ या कहीं से आके उस गाड़ी को देखा, मैं क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है? ठीक है मार्केटिंग है, ठीक है अलग दिख गया, ठीक है इतनी हाइप हो गई, बट क्यों बनाया ऐसा? But I'll ask you one question. Why do you think Puneet Superstar and likes exist? I got your answer. Thank you. अब आगे बढ़ते हैं। तो साइबर ट्रक बाय द वे अंदर से चलाने में बहुत अच्छा है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अंदर से चलाते हैं सारी गाड़ियां, बाहर से कहां चलाते रहे अंदर से ज्यादा ऐसा ऑड फील नहीं होता। ठीक है, दिखता वैसा, इसका मतलब थोड़ी वैसे चलाने लग जाओगे डंडे से। नहीं, उसमें गाड़ी आती है एक साइबर ट्रक चलाने के लिए। आया वो गाड़ी आती है, फिर उसमें ऐसे 2 एंगल लगे होते हैं, वो ऐसे उठाती है, ऐसा कचरा खाली करती है, फिर वापस रख देती है। स्वच्छ भारत का इरादा। तो साइबर ट्रक जो है वो मैंने चलाया, अंदर चलाने में ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छे हैं, बट इट लुक्स वेरी ऑड। इंडिया से कोई रिलेवेंट नहीं है उसका। तो आगे बढ़ते हैं, ये फ्रीडम CNG पे चलते हैं अपन। महिंद्रा ने बीच में एक ऐसा काम कर दिया जो कि एक्चुअली सही पासा खेल गए वो। वैसे तो गाड़ी बिक रही थी, बट उन्होंने स्कॉर्पियो का एक मॉडल निकाला Z8 सेलेक्ट, और ज्यादा सेल्स आई, और ज्यादा लॉजिकल लगने लगा वो वेरिएंट। 4x2 है, फीचर्स बहुत सारे आते हैं। इट टू कॉन द कार जो कि उसकी कंपटीशन थी भी नहीं। क्रेटा जैसी गाड़ियां, ग्रैंड वितारा का टॉप एंड या यहाँ पे भी चल जाओ, वहां जाके उस रैकेट में आके लोगों ने बोला अरे यार ये ठीक लग रहा नहीं, ये लेते हैं। तो महिंद्रा ने जो है वो बेचना शुरू किया। उसके बाद में आई वो गाड़ी जो कि प्रोबेबली इस साल सबसे ज्यादा तारीफें या टेक्नोलॉजिकल मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर सॉर्ट ऑफ बाइक जो है फाइनली आई, व्हिच किसी ने दिया है अवार्ड? मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर तो अब आएगा, तो मतलब बड़े लोग तो अब आएगा ना, बाकी कईयों ने दिया है। अच्छा, तो बजाज फ्रीडम 125 CNG।
वो बाइक जो कि एक्चुअली लॉजिकल थी, भले ही इंटरनेट पे लोगों ने ट्रोल कर दिया हो कि चलते फिरते बम के नीचे बैठे हो या बम नीचे लगा के बम उसके ऊपर टिका रखा है, जो भी जैसे भी बोला हो लोगों ने, बट इट मेड सेंस फॉर हेल लॉट ऑफ पीपल, जो कि मुझे रिव्यू चलाते वक्त समझ में आ रहा था। कॉस्ट सेविंग समथिंग जो कि अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया था, लोग गांव में ट्राई कर रहे थे अपने आप सीएनजी एलपीजी साइड में सिलेंडर फिट करके, मोस्टली दे डिड इन अ मच सोफिस्टिकेटेड सेफ मैनर, ऑब्वियसली बीइंग अ ब्रांड उनको ध्यान में रखना पड़ता है, और गाड़ी बिकी। अब दिखने लगती है, डिलीवरी बॉयज लेके आते हैं सामने करके, समझ में आता है भाई काम एकदम सही। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑनेस्टली। जैसे बोले कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। इनफैक्ट शहरों में जैसे इन्होंने बोले कि डिलीवरी वाले लेके आते हैं, वैसे भी ओवरऑल प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा क्रैक किया है। बढ़िया प्राइसिंग, बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन, बढ़िया एफिशिएंसी, भयंकर। तो ये बातें हैं। उसके बाद में रॉयल एनफील्ड गरिल्ला 450, वो गाड़ी जिसकी वजह से मेरा अंगूठा थोड़ा सा टूट गया, मैं गिर गया था और अभी तक जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, बट इसको लगा गोरिल्ला तो ये भी वैसे ही करने लग गया। तो गरिल्ला आई 450 और आई तो ऐसा बहुत ज़्यादा भयंकर एक्साइटमेंट था। गाड़ी थी भी ठीक, चलाने में भी ओकेश थी, पर भारी थी। और वो जो दैट्स रॉयल एनफील्ड फॉर यू, दैट्स रॉयल एनफील्ड फॉर मी, बट मुझे ऐसा उम्मीदें थी कि वो और ज़्यादा गाड़ी को जो है मज़ेदार कर सकते हैं चलाने में, वो फील दे सकते हैं उसको, लेकिन उतनी ज़्यादा भयंकर फील तो आई नहीं मुझे। बट आई थिंक गरिल्ला मैंने अभी तक नहीं चलाई है टू बी ऑनेस्ट, बट जितने भी लोगों से मैंने बात की है, दे एक्चुअली लाइक गरिल्ला फॉर द स्टाइलिंग, फॉर द स्टाइलिंग, द लो एंड, या जो मिड के बाद वाली परफॉर्मेंस जो जनरली लोग नहीं करते हैं, इट्स गॉट अ ग्रेट इंजन, वेरी रिफाइंड इन दैट सेंस आई थिंक। तो वो लोगों को समझ में आई है। मैंने तो चलाई नहीं है, तो मैं तो लोगों के शब्दों की बात कर रहा हूँ। एक जगह कंफ्यूज हो गया मैं, क्या? मैं गरिल्ला को कंफ्यूज कर गया उस गाड़ी से जो कि बाद में आई थी, उस स्क्रैम, वो क्या ले गया था, क्या नाम था उसका, जो मैं नहीं गया था जो चलाने, स्क्रैम आई है, बट वो भी चलाई नहीं है हमने। 440 है वो। हाँ, तो वो उससे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, बट गरिल्ला इज अ गाड़ी जो कि इन्होंने लेट चलाई क्योंकि इनका वीजा नहीं आया था। स्पेन में चलाई थी मैंने, एस्पानिया। हाँ, बट स्टिल ओवरऑल सेंस रिमेन्स द सेम। ओला इट लुक्स ग्रेट, इंजन ऑलरेडी बढ़िया था ही, वो एजाइल वेजाइल है गाड़ी, थोड़ी सी भारी है, दैट वाज द ओनली कंसर्न, बट अदरवाइज ठीक है गाड़ी। वो थोड़ा सा वो टायर भी मेरे को इतने एक्साइटिंग हो गए थे, चलाते चलाते पड़ गए। आप बोलो एक्साइटिंग कैसे नहीं है? एक्साइटिंग नहीं हुआ था, मैं रोड पे ध्यान नहीं दे रहा था, घुस गया रेलिंग में, मेरी गलती थी वो। स्पेन में इंडिया जैसे चला रहा। एनीवे, सो देन केम द आई ड्रोव, आई थिंक आपने चलाई BMW M4 Competition। नहीं सर, मैं तो हाथ ही नहीं लगाई। मेरे इस साल की हाईलाइट थी प्रॉब्ली वो। हाँ, क्या ही मजेदार कार। इट इज़ वन कार दैट मेड मी रियलाइज कि BMW क्या बनाता है, बाय गॉड। जर्मनी में मैंने चलाई थी 300 के आसपास, टच कर रहा था ऑलमोस्ट 300 की स्पीड लिमिट, और क्या मज़ेदार हैंडलिंग, क्या मज़ेदार इंजन, कमाल गाड़ी। मतलब उससे बेटर गाड़ी मैंने प्रॉब्ली इस साल नहीं चलाई है बट उसका वीडियो नहीं डाला है। सो इट्स सेकंड मज़ेदार कार ऑफ द ईयर। उसके बाद में मजेदार कार ऑफ द ईयर, हाँ, मजेदार कार ऑफ द ईयर। उसके बाद में आया वो प्रोडक्ट जो कि आप प्रॉब्ली कुछ कहना चाहें उसके बारे में, सिट्रोएन बसाल्ट। सिट्रोएन बसाल्ट इज द हार्डेस्ट पॉसिबल रॉक जिसको वॉल्केनो भी जला नहीं पाया हो, और फिर वो गई क्रैश टेस्ट में और वहां पे ग्लोबल एनकैप ने जला दिया उनको। जलाया नहीं है उन्होंने, जला तो वो भी नहीं पाते, जलाती है सेल्स सिट्रोएन चालू ही नहीं हुई। हाँ, मतलब गाड़ी चालू हुई, सेल्स चालू नहीं हुई उसकी ढंग से, चालू नहीं हुई। एक आदमी मिला था मुझे, आप भी उस आदमी को जानते होंगे, जिसने बोला था 8,000 तो मैंने बिकवा दिए। हाँ, और वो कंपनी का GM नहीं था, ना। MD भी नहीं था। वो क्योंकि MD और GM तो बोलते हैं हम इतनी बिकाई। हाँ, तो 8,000 बेच दी उसने। बाकी वो अलग बात है कि महीने की कुछ 400-500 यूनिट से लोग करते हैं। बसाल्ट वाज नॉट अ बैड प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। None of the Citroen product was actually that bad. There some decisions were bad, but none of the product was that bad. आगे बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा था, बट अगेन आप वो बोलो कि यार देखो पहले से तो बेटर किया है ना हमने, यार आप वो अच्छा लगता है सुनने में कि मेरा कंपटीशन में खो दूं, पर नहीं भाई, इधर गाड़ी बेचने का अपन को। इट इज द ओनली कार पूरे साल में जिसकी चाबी, मैंने अगर थंबनेल में पोस्ट करी है तो उसकी चाबी वो की फ्लिप की खुली हुई है ऐसे। हाँ, और कोई नहीं देता ऐसा। एनीवे, तो ऐसा जैसे कि इन्होंने ये बताया, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो, अच्छी बात है, बट पॉइंट ये मार्केट भी देख लो, दे आर मार्केट रियलिटीज कि बॉस आप बसाल्ट के साथ में बोल रहे हो कि हम इसको और सस्ता कर देंगे। एक तो इनके दिमाग से निकालो कि सस्ता और सस्ता और सस्ता। भाई तुम फ्री में देने लग जाओगे ना तो लोग लेना बंद कर देंगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, फ्री में भी देने लग जाओगे तो देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे लोग बोलते हैं भाई रहने दो,
पॉइंट ये है, लोगों को अब चाहिए। आपके पास में 2 केस स्टडीज थी, एक हम शायद ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं। एक फ्रेंच भाई था आपका रेनो, और एक था आपके पास में कोरियन भाई किया। यू लुक एट द 2 कंपनीज वेयर दे आर टुडे। सेल्टॉस वाज नॉट योर अफोर्डेबल थिंग प्रोडक्ट, बॉस लेना है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छा है, और जनता जब उस तरफ पैसा देने की कोशिश कर रही है तो लो ना भाई पैसा। जनता को चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत। तुम उनको नैनो पकड़ा दो फिर से एक बार, ऐसा थोड़ी चलता है। नैनो के बारे में कुछ नहीं बोलने का। देन बसाल्ट के बाद में अगेन वी गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद टाटा कर्व ईवी। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए बिकॉज होप्स बहुत हाई हो गई थी, पता नहीं सिर्फ मेरी हो गई थी या ओवरऑल ऑल जनता की भी थी। कर्व बात ऐसे हो रही थी, कर्व गेम चेंजर ये वो। The only problem was, disappointment was because till the third pillar जो कि ABC pillar जहाँ तक आता है वहाँ तक it was exactly Nexon sharing hell lot of parts, और उसके beyond जो है चेंज शुरू हुए थे उस बूट वाले पार्ट में which was nice, वहाँ पे चेंजेस ठीक थे, बट उससे पहले थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है नहीं, आगे भी देखो नेक्सॉन से कई सिमिलैरिटी सेम थी। जैसे नेक्सॉन में भी कई रिलायबिलिटी इश्यूज आते हैं, तो कर्व भी काफी उसके पास में खड़ी कर पाई है। वो जो आपकी अभी भी रोड पे जाता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ जब भी कोई कार लेके आता है, इसकी इस साइड वाली लाइट चल रही है कि इस साइड वाली चल रही है। मेरा टाइम पास है वो, बाय गॉड मेरा टाइम पास है वो। तो अभी कई मिलने लगी जिसमें पूरी चलती है, उनको समझ में आ गया हजार्ड लैम्प दबा दे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्होंने अचीव की हैं और जो स्टैंडर्ड सेट किया है, उसकी वजह से कर्व की सेल्स जो आप देख रहे हो वो उस कर्व पे नहीं लेकर आ पाए हैं इनको। अभी भी नेक्सॉन सेल्स मोर। अंदर से बैठते हो तो जब नेक्सॉन की जितना ही स्पेस है बस बड़ी है नाम के लिए, तो फिर नाम के लिए ही ठीक है। फिर एक्चुअली नाम के लिए बड़ी, व्हील बेस इज नॉट इवन 2600 mm आई गेस। हां, ऐसा इट्स लेस देन दैट, आई थिंक 2580 और 2560 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। इफ यू लाइक द स्टाइलिंग यू कैन गो फॉर इट। अब डिसअपॉइंटमेंट की ही बात कर रहे हैं तो निसान एक्स-ट्रेल की भी बात कर लेते हैं, निसान की ही बात कर लेते हैं। तो मैं क्या बात करूं, फिर ब्लॉक कर देंगे विदेश, मैं को डबल ब्लॉक कर देंगे। डबल ब्लॉक कैसे होता है? ब्लॉक के बाद ब्लॉक लिस्ट निकाल के दूसरी ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे, बोले इसको फिर से ब्लॉक करो आप ही। हां, निसान ने एक्स-ट्रेल लॉन्च करी, और जब वो लॉन्च कर रहे थे उस वक्त मैं और ये विदेश में मौजूद थे। मैं भी कभी कभी जाता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं यार, मेरा ही नाम ले रही, ये आदमी भी था मेरे साथ में, ये साथ में था मेरे क्राइम में। तो विदेश में मौजूद थे, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं गाड़ी मिस कर गया था या ऐसा कुछ, मुझे पता था कि उसको कुछ नहीं कर सकता है निसान। आई न्यू देयर कैपेबिलिटीज। तो निसान जो है उन्होंने सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने फिर से कुछ नहीं किया। उन्होंने जो है एक्स-ट्रेल लेके आए वो कुछ यूनिट्स जो कि वो प्रॉब्लली कहीं किसी और मार्केट में नहीं। देखो मैं निसान के अंदर, मैं आपको लेजिट चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये निसान के अंदर क्या कॉल्स आती है बताए। निसान को कभी दूसरी कंट्री का कोई हेड या वो प्रोडक्ट वाला बंदा, सॉरी सेल्स वाला बंदा कॉल करता है कि यार आपके गाड़ी में, आपके एरिया में भी सेम मार्केट में ये गाड़ी बिक सकती है, थोड़े बहुत 1-2 फीचर इधर उधर है, हमारे यहाँ बिक नहीं रही है, इतनी गाड़ियाँ पड़ी है कि आप बेच दोगे। ऐसे वाले कॉल्स बहुत चलते हैं इनके यहाँ पे, और इन्होंने वही, मतलब बाकी कंपनियों में नहीं चलते ऐसा नहीं है, बट इट वॉज लिटरली ए डंप ऑफ फ्यू सेलेक्टेड यूनिट्स जो कि उन्होंने लाई, और वो उसको बेच दे रहे हैं 5-10 जितने भी, वो भी सरप्राइजिंग है कौन ले दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने वीडियो बना के क्लियरली बोला था इस गाड़ी को खरीदने का कोई सेंस नहीं है। प्रोडक्ट जबरदस्त है, इंजन बहुत बढ़िया है, राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, स्पेस बहुत बढ़िया है, दिखती बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बट कंपनी बढ़िया नहीं है ना। 30 लाख रुपए देगा, 30 लाख रुपए देगा, 30 लाख रुपए देगा। मैं खरीद लूंगा 30 में, निसान दे दो। 50 लाख में नहीं कर देगा, 30 में कर दो। अब देखिए निसान की हालत जो है वो तो एक्चुअली 30 में दे भी देंगे थोड़ा टाइम, कहने वाली थोड़ी देर रुक के खरीदो। 30 में आ जाए तब खरीद लो। 2023 मॉडल मिलेगा सर, ठीक है, यूके का बेटर। तो पॉइंट है, निसान की हालत की जिम्मेदारी खुद है। आई थिंक ग्लोबली दे आर स्ट्रगलिंग। सिट्रोएन को जो लोग बोलते हैं कि आप सिट्रोएन के खिलाफ क्यों, सिट्रोएन के खिलाफ सिट्रोएन खुद है, निसान के खिलाफ निसान खुद है, ठीक है। तो मेरे को और कार्लोस भाई को जिम्मेदार मत ठहराना, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, कार्लोस भाई ने तो निसान की वापस से स्टार्ट करवाई थी। आदमी कार्लोस सही था, आदमी सही था, पैसे वैसे खाया थोड़ा, इसमें क्या है, इधर अभी केस चल रहा है, कम से कम आपको मैग्नेट तो नहीं लाके दी। हाँ, ये लाके दी थी, नहीं बट मैग्नेट लाके दी उसकी वजह से। ये हमारे वो क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर है नेस्कैफे। उसका था क्या? तो एनीवे निसान की के नेस्कॉफे, तो निसान कैफे, एन कैफे। तो निसान का नामो निशान मिटाने में वो खुद लगे हुए हैं यार। अब बोल रहे हैं अब होंडा को बचा लो। अब जापानीज में क्या है कि वो एक प्राइड है कि यार अपनी कंपनी बर्बाद हो रही है तो अपन को दूसरी कंपनी
को भी थोड़ा सा हाँ, मैं कल को बर्बाद हूँ तो ये आदमी की जिम्मेदारी बनती है ना मेरे को संभाले थोड़ा सा कि हम दोनों बर्बाद हो जाए। जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है। यहाँ लिख देना निसान और यहाँ होंडा ऐसे कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, होंडा संभालो, विकास संभालो। जो 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 फैन बॉयज है बहुत मारेंगे भाई कसम से। ये जो हंसी है ना, हमने इस चक्कर में मारे। मैं पता है निसान वाले क्यों परेशान है मेरे से, इसलिए नहीं कि मैंने बोल दिया मैग्नेट एमटी बहुत घटिया कार, बोलता हंस रहे हो आप गाड़ी की बात करते टाइम पे। भाई वो बंदा इसलिए नाराज है, उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तो वो हंसता नहीं है ना वो। हाँ मेरे को बोलता है सर आप हंस रहे हो ये बोलते हुए। मैं कहा प्रोडक्ट खराब है, मैंने बोल दिया, मेरा मैसेज पूरा हो गया, अब मैं हंसू रो वो तो करने देना यार मेरे को, मेरे हिसाब से मैं रो के बोलूंगा अगली बार क्या बुरा प्रोडक्ट है निसान मैग्नेट एमटी, नहीं बेचना चाहिए। 50 रुपए नहीं पूरा 500 काटेगा। अब चलते हैं अपन होंडा। तो होंडा उनको बचाने के लिए आए हैं, बाकी होंडा इंडिया में भी अपने आप को थोड़ा बहुत बचाएं। और ये आदमी हंसाता है मुझे, मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ, ये हंसा रहा है मुझे। तो ये करता है होंडा। अरे होंडा कहाँ आया, मैंने देखी नहीं होंडा। नीचे आएगी अमेज। अच्छा इट विल अमेज यू इन द एंड। पहले बात कर लो, इट विल अमेज यू इन द एंड। हां पहले बात कर लो। तो होंडा हैज कम टू द रेस्क्यू। बोल रहे हैं कि भैया हम जेवी क्रिएट करेंगे और फिर गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे। आई होप निसान के साथ में। और निसान इज वन ऑफ दोज जापानीज ब्रांड, रहे ब्रांड जो रिलायबल भी नहीं है एक्चुअली ग्लोबली अगर आप देखोगे। सो प्रोबेबली इफ होंडा कम्स इनटू द पिक्चर एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग देम इन द टेक्नोलॉजी, चाहे वो ईवी हो जो जिस पे काम कर रहे हैं या हाइब्रिड पावर ट्रेन, जो दोनों के पास में टेक्नोलॉजीज हैं, और निसान के पास में जो 4x4 कैपेबिलिटीज है थोड़ा होंडा को देंगे, ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दे यू नो समहाउ just help each other and survive. We don't want any brands to shut their shop, at least in India, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत डर लगता है, बहुत कंपनियां बंद करके चली जाती हैं। It's not a good thing कि कंपनी चली जाए। मैं कोई दिन चिट्ठी लिखने बैठूं तो प्रॉब्ली लिख दूंगा डियर निसान लीव इंडिया, लेकिन वो लिखते टाइम में मुझे पता है व्हाट इट मींस, मतलब एक कंपनी का नहीं होना कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तूने फोर्ड लिखा था क्या पहले? हाँ लिखा था मैंने, चले गए वो चिट्ठी उन तक पहुंच गई थी, पता नहीं मेरे पैसे खा के मेरा पैसा दे और मेरा पैसा दे, मेरे पैसे खा के भागे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं भले इतना ही अमाउंट ज्यादा नहीं था, बोले नहीं भूलूंगा मैं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मेरे को बहुत टाटू है वो। You hurt me. You hurt me. Your action hurt me. अब चलते हैं अपन कर्व ईवी भी तो चलाई थी अपन ने इस साल। कर्व ईवी, हाँ ईवी की बात कर रहे थे। अब आइस चलाई उसके बाद में नहीं, अपन ने उसके बाद चलाई देश इस साल का सबसे बड़ा धमाकेदार प्रोडक्ट, जो कि अगेन घर में खड़ा खरीद के ले आया भाई, थार रॉक्स। थार रॉक्स। और जब भी थार रॉक्स बोलना है आपको एक चीज याद रखनी है, 1 2 3 थार रॉक्स। तो जब भी रॉक्स आएगा तो उंगली ऑटोमेटिकली ऊपर आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो जब भी ऐसे कभी कभी मेरे को बात करता ना कि सर मैं थार रॉक्स ले लूंगा, तो वो ऊपर नहीं करता, मैं कर देता हूँ ले भाई थार रॉक्स। तो पॉइंट ये है कि थार रॉक्स इज अ ग्रेट अटेम्प्ट कि अब फाइनली थोड़ी रैंगलर जैसी नहीं दिखती है ये, और इसको अब ये लेकर जाकर कुछ एक मार्केट्स में बेच सकते हैं। आई थिंक दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट, कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मार्केट खुला है, राइट एंड ड्राइव जो भी मार्केट खुले हैं वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बट एसेंशियली इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। इनफैक्ट जो लोग जीप के फैंस हैं, ये उनको भी पता है कि जीप से ज़्यादा रिलायबल महिंद्रा है। यस, एंड इट्स नॉट अ ग्रेट स्टैंडर्ड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हाफ द प्राइस एंड यू गेट ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज अ रैंगलर कुछ चीज़ों में थोड़ी सी बेटर हो सकती है, बट एसेंशियली थार रॉक्स वाज वन प्रोडक्ट जिसने हल्ला किया फॉर ऑल द राइट रीजंस। गाड़ी जो उम्मीदें थी हमें देखो सिंपली पता था कि थार जो है, महिंद्रा को पता है कि थार जो है कई मामलों में अनकंफर्टेबल है फैमिलीज के लिए, कई सिचुएशन मिली, सो दे विल मेक इट मोर कंफर्टेबल, मोर फैमिली ओरिएंटेड। बट द फैक्ट कि उन्होंने उस हर चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चले गए, जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो जबरदस्त है। क्या कमाल म्यूजिक सिस्टम दिया, क्या कमाल उन्होंने जो है स्क्रीन सबसे सरप्राइजिंग पता है क्या था, वो डैशबोर्ड जो सामने लगा हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट ना 80% सेम जो कि ऑलरेडी थार में आता है, लेकिन उसको अलग फील करवा दिया पूरा। उसके ओवरऑल जो फिनिश वगैरह है, the quality has gone up, सब quality has gone up, the space has gone up, space is such huge, मतलब पीछे वाली सीट में इतनी जगह निकाल दी है, उसके बाद भी आपके बूट स्पेस में जगह है, हालांकि वो दरवाजा बंद करना अभी हम लोग 5-4 लोग अपना पूरा लगेज डाल के एक लंबी ट्रिप करके आए उस पे। हालांकि हमारे साथ स्कॉर्पियो बाद में थी, ऐसे एम्बार्गो नहीं है एम्बार्गो है उस पे। तो आप ऐसे बीप मार देना कि कहाँ गए थे। और आपने मुंह पे भी भोपाल। एनीवे, सो
तो हम लोग मतलब पूरी ट्रिप पे उस सब लोग 4 लोग उसमें नहीं बैठे थे, बट एक पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर टू एंड फ्रो जर्नी हमने की, 400-500 किलोमीटर, इसमें हम लगेज डाल के बैठे थे। इट वाज नाइस, जगह है, चारों लोग आराम से बैठे हैं, और ठीक है अभी भी फ्लैटर फ्रेम है, हिलती डुलती है, स्कॉर्पियो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट ग्रेट अटेम्प्ट। तो अगर आपको उतना पैसा हो तो मैं तो ये बोलूँगा आपको स्कॉर्पियो ले लो। बंद करो मुझे, इसने थार ली है, इसने थार ली है, नो डाउट। थारॉक्स के बाद में आई थिंक मैंने जुपिटर चलाया, जुपिटर चलाया साहब। जुपिटर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। जब तक मैं जुपिटर को सामने नहीं देख रहा था, जब तक मैं वहां नहीं बैठा, तब तक मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि जुपिटर इतना प्रोडक्ट पुराना हो गया कि उसका अपडेट आना चाहिए। मैं वहां जाके रियलाइज हुआ, एंड जुपिटर एंड गुड दैट दे डिड इट। हां, पूरा ही सब कुछ चेंज किया उन्होंने, इट्स चैसी, इंजन सब चेंज कर दिया उन्होंने, एंड डिफरेंट गियर रेशियोज, थोड़ा ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, ज्यादा साइलेंट, ज्यादा क्या बोलते हैं आप उसको, मक्खन हो गया है, हल्का हुआ है प्रोडक्ट। वाइब्रेशंस जो नाम की चीज जो टीवीएस के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो आप, हाँ, वो भी कम की वो इन्होंने एब्सोल्युटली, मतलब दे हैव एज्ड इट टू बी ऑनेस्ट। टीवीएस इज बाय द वे, इंडियन टू व्हीलर्स अच्छा कर रही है अमरीश। इंडियन सारे मैन्युफैक्चरर अब थोड़ा ढंगा करने लगे हैं एक्चुअली, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब, एक्सेप्ट ठीक है नहीं आते, बट जुपिटर इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर इट। आई थिंक आई विल स्टिल, if you ask me Activa versus Jupiter 110, I think I'll go with the Jupiter 110 for sure. And then came the Hyundai Alcazar 2024, again a car which required update, yes, और ठीक-ठाक अपडेट कर दिया उन्होंने, इनफैक्ट एक्चुअली काफी अपडेट कर दिया, कंप्लीटली नई डिजाइन है, अब थोड़ी सी दिखने में भी और बेटर हो गई है, तो वो भी चीज Hyundai ने करी। स्पेस पहले 6 सीटर आता था किसका? आता था पहले वाले 6 सीटर में, इनफैक्ट वो बीच में वायरलेस चार्जर देते थे, जो फिर वायरलेस चार्जर उन्होंने आगे मूव कर दिया, मतलब 2 वायरलेस चार्जर आते हैं, बट वेंटिलेशन नहीं आती थी। हाँ, पहले वाले में वायरलेस चार्जर आर्मरेस्ट के बाद आता था, अब उन्होंने नीचे एसी वेंट के उधर शिफ्ट कर दिया, तो बीच वाला स्पेस उन्होंने कुछ चेंज वेंज किया वहाँ पे। दो दे डिड द चेंज एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट कि उनकी सेल बहुत भयंकर इंप्रूव हुई, बट ठीक है उन्होंने वो अपडेट लाया। मेरे से जो लोग फैमिली व्हीकल्स के बारे में पूछते हैं, वन प्रोडक्ट दैट आई ऑलवेज रिकमेंड, जो कि मैंने इस साल अच्छे खासे लॉन्ग टर्म चलाया भी, वो कैरन्स है। कैरन्स इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। उसका वो 2024 अपडेट ही किया था हमने, जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी थी, ऑफकोर्स कुछ और मैट फिनिश, उसका एक्सलाइन वर्जन ये लोग ले आए थे, बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। बट इफ यू कैन स्ट्रेच योर बजट अ लिटिल बिट, आई थिंक दिस वन ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। 6 सीटर के अंदर आपकी एल्केजार की जो हम बात कर रहे हैं, एल्केजार इज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट, डीजल में लीजिए सुखी रहिए। उसके बाद में एक प्रोडक्ट आया जो कि टाटा ने सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट आके हमको टक्कर देगा इलेक्ट्रिक में, और इस तरीके से देगा कि वो एक्चुअली टॉप सेलिंग ईवीज में आ जाएगी, टॉप सेलिंग ईवी हो जाएगी MG विंडसर ईवी। हालांकि जो पूरा हल्ला शुरू हुआ था वो हुआ था उसकी 9.99 वाली प्राइस, बैटरी एज ए सर्विस वाले सिस्टम की वजह से, द प्रोडक्ट वाज आल्सो गुड। तो भैया हल्ला जब हो जाए और प्रोडक्ट भी सही निकल जाए, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल, वैसे वाला सिस्टम यहाँ पे हुआ। आई थिंक एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, इज अ ग्रेट एग्जांपल। MG विंडसर इज अ ग्रेट एग्जांपल। लोगों ने बोला, बैश किया पहले कि क्या बैटरी सर्विस नहीं चाहिए, क्या बैटरी सर्विस नहीं चाहिए, वो फिर बोला प्रोडक्ट अच्छा होगा हमें नहीं चाहिए, फिर MG ने बोला कि अच्छा तो बैठ ना भाई, प्राइस तो देख, बैठ ना भाई, टॉपन दे रहा हूँ 15 लाख में तेरे को। देन द सिचुएशन चेंज्ड एंड इट इज वन कार दैट आई हैव रिकमेंडेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू बी ऑनेस्ट, जिनको सच में शहर में ही चलाना है, गुड स्पेस, गुड राइड, प्रेडिक्टेबल रेंज, 230-240 किलोमीटर कंसिस्टेंट रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 190 है और दूसरे दिन कुछ और है। जिस हिसाब से मैंने चलाई थी, आई थिंक गो क्लोज टू 230-240। You did slightly less, okay. 220 किया था मैंने, but I also said in video कि 230 करोगे आप। हाँ, तो मेरा 237 के आसपास था। So I think a great, very well sorted product, great space, और उस प्राइस में जहाँ पर आपको सब कॉम्पैक्ट SUVs मिल रही हैं, वहाँ पर ये ऑलमोस्ट एक मिड साइज कॉम्पैक्ट SUV जो आप बोलते हो, बेसिकली क्रेटा साइज, उसमें चलेगा। इनफैक्ट मोर स्पेस देन क्रेटा। Two thing probably that I would love to change in MG Windsor, और मैं probably MG को बोलूँगा। नहीं, इवन इफ आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं आप बटन चेंज करो, आप बटन चेंज करो, अपने कोटे से करवा लो ना, मैं अपने कोटे से करवाता हूं। दूसरी चीज, एक तो बड़ा बैटरी पैक ले आओ अगर पॉसिबल हो पाए तो, दूसरी चीज जो कि एक्चुअली बंदो थोड़ा सा उसका ग्लास एरिया कम करो, भयंकर ग्लास एरिया, वो एसी फुल ब्लास्ट पे ही चलता रहता है यार गर्मियों में। ग्लास एरिया से मुझे एक और गाड़ी याद आ रही जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि आई थिंक XUV300, हमने उसका पैनोरामिक सनरूफ वाला वर्जन लिया था। एसी ने भाई मतलब काम करना ही बंद कर दिया था, वो नासिक में चली थी साहब ने। नहीं काम करता ही रहता था, वो काम करता था पर ऐसे ठंडा नहीं करता था। तो वो प्रॉब्लम रहेगी जिनके अंदर भी पूरा का पूरा ग्लास एरिया बहुत ज्यादा होगा, या फिर आपकी कोटिंग उस लेवल की नहीं होगी कि भैया थोड़ा बहुत उसको थोड़ा कम करे, उसके प्रकोप को, सूरज के प्रकोप को।
एंड देन बाकी विंसर में बटन्स डेफिनेटली वी नीड बटन्स भाई साहब, वी नीड बटन्स। इनफैक्ट दिस इज टू ऑल चाइनीज कंपनीज। ठीक है, टेस्ला ने किया था कोई 10 साल पहले या 5-6 साल पहले बिना बटन वाली कुछ बहुत अच्छी गाड़ी बनाई थी, देना शुरू कर दो बटन यार प्लीज। और वॉइस कमांड पे मत बोलो कि वॉइस कमांड में इंप्रूव कर रहे हैं। वॉइस कमांड देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, कई बार मुझे खुद से बात करने का मन नहीं करता है। आप बोलो गाड़ी से सारा दिन बात। यार मैं तो एक दिन उसको बोला, पूछा कि हु इज गगन चौधरी, बोलती है नॉट अ सिग्निफिकेंट पर्सन। कौन बोली? ये वॉइस कमांड वाली जो होती है दीदी। अच्छा, वॉइस कमांड वाली दीदी ने बोला? आप टाटा में बैठे थे क्या? हो सकता है, चलो। तो टाटा कर्व पेट्रोल और डीजल ड्राइव इंप्रेशन, उसके बाद में मेरी वीडियो थी। पेट्रोल में सिग्निफिकेंट अपग्रेड थे, इनफैक्ट डीजल में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने डीजल लाए बिना BS6 फेज 2 वाला, बिना एड ब्लू डालने वाला डीजल आया उनका। बेसिकली उसको वो एड ब्लू वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी। द प्रॉब्लम इज जो पेट्रोल इंजन जो कि हम उम्मीद कर रहे थे, हाइपीरियन ऐसा उसका नाम था शायद, हाइपीरियन, कुछ भी रखो नाम तो है। हमें लग रहा था इस बार तो टाटा कमाल कर देगा। फाइनली वो लोग जो है GDI डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंजन ला रहे हैं। तो वो जो TGDI वाला हल्ला बाकी लोग कर रहे थे, अब टाटा जो है फाइनली उस गेम में है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो खुश नहीं हुआ। मुझे तो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो उसका जहां इंप्रूवमेंट किया है वो उसका मिड, और मिड भी इतने कम रेव बैंड पे रहता है कि फिर वो वापस से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इनिशियली इट फील्स एग्जैक्टली द सेम एज द नॉन GDI इंजन, 1.2 लीटर का है। मुझे लगता है कि ये अगेन टाटा की तरफ से जो भी प्रेशर हो उनके, बट इट वॉज अ हाफ हार्टेड अटैम्प्ट टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट एन इंजन दैट आई वुड रिकमेंड। और फ्यूल एफिशिएंसी और मतलब लगभग बराबर ही रहती है उसकी 1.2 के। तो जाइए, अगर आप कर्व लेनी है तो डीजल में लीजिए। उसके बाद में हमने चलाई क्या, काइलाक। बिल्कुल, काइलाक का ढका हुआ प्रोडक्ट का ड्राइव हम करके आए, और खुली भी देख के आए हैं। ओवरऑल बात कर सकते हैं। जी करिए। जी सर, काइलाक मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट है जो कि कुशाक की जगह आ जाना चाहिए था पहले। VW ग्रुप जो है उसको दिमाग लगा लेना चाहिए था कि सब 4 मीटर में शायद हम थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे, बिकॉज कुशाक वॉज नॉट रियली लुकिंग ए क्रेटा कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो छोटी दिखती थी ऑलरेडी। क्रेटा, ग्रैंड वितारा, एलिवेट जो कि और ज़्यादा बेहतर बड़ी दिख रही थी, वो सब गाड़ियाँ थोड़ी बड़ी दिख रही थी। यस, कुशाक एंड जो VW वाली गाड़ी है, द ग्रेट कार्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो गाड़ियाँ एक तो छोटी दिखती है सबसे पहले, तो वहाँ मूड ऑफ होना शुरू होता है। एंड देन उसके साथ में वो टिपिकल चीज़ें जो कि क्लियर नहीं होती, दिमाग में क्लॉग्ड रहती है कि अरे यार इनकी सर्विस कैसे होगी, अरे यार इन लोगों की रिलायबिलिटी कैसे होगी। ये हमने तो सुना था वो फ्यूल वाला इशू, क्या नाम था उसका, वो फ्यूल वाला जो EPS सेंसर का इशू वगैरह वगैरह, कई चीज़ों के एसोसिएट होके तब तक बंदा दूसरी गाड़ी खरीद लेता है। इतना ही होता है एक ओवरऑल बाइंग डिसीजन लेने का टाइम, उसमें वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये वो प्रोडक्ट था जो प्रॉब्ली पहले आ जाना चाहिए था, सही सेंस बना रहा था। इनफैक्ट स्कोडा सरप्राइज विद द प्राइसिंग एज वेल, जो उन्होंने 2-3 सालों में सीखा होगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, वो उन्होंने फाइनली बेस का प्राइस तो बहुत अच्छा रखा इन्होंने, वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। आई रिमेंबर अ कमेंट जो मेरे को आया था, आई थिंक काइलैक में, एंड आई एग्री, काइंड ऑफ अग्री विद दैट, सॉर्ट ऑफ अग्री विद दैट, कि कुशाक व्हिच एसेंशियली इज द सेम साइज, 40-50 mm का व्हील बेस का फर्क है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इनटू अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, हाउ अबाउट lowering the price of Kushak by the same margin, 2 लाख रुपए, it will start doing great. हाँ, actually it will start doing great. But I think वो गठबंधन वाली मजबूरी है कि Volkswagen को भी फिर वो है कि भैया टाइगुन की प्राइस कम करनी पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये गठबंधन की सरकार चलाना बंद करो। मैं रेनो निसान को भी बोलता हूँ, एक जना तुम निकलो, स्कोडा Volkswagen को भी बोलता हूँ, एक जना जाओ, एक जने फोकस करो, मजा आएगा, ठीक है। या फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, Hyundai Kia की तरह प्रोडक्ट ही बहुत ज़्यादा अलग करना शुरू कर दो। डिस्पाइट द फैक्ट कि Hyundai Kia की राइवलरी इतनी स्ट्रांग है, मैं आपको बताता हूँ, इंटरनली Hyundai को नहीं पता होता क्या क्या कर रही है, ऊपर टॉप मैनेजमेंट के अलावा उनको समझ में नहीं आता है कि एक बार की क्या चल रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग एक साथ मिलकर प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, अंदर बैठ के एक टीम डिजाइन भी कर रही होती है, सेम टीम, उसके बाद में वो इन प्रोडक्शन भी जाने लगता है। नहीं, बट ऐसा इंडिया में भी Volkswagen ग्रुप के साथ में होता है। जैसे स्कोडा तो मुझे फिर मुंह लगा लेता है, पर Volkswagen को नहीं पता कि ये इसको मुंह लगाने लग गया। ये अलग प्रॉब्लम है, अलग नहीं है ये। तो अगला प्रोडक्ट अपन चलते हैं, बट Kylaq is a great product and we are looking forward to I think it's a great product. I think it's a great problem product. is तब देखा था हमने, अभी तक बिकने नहीं लगा है। अरे तो इतना गैप मत रखा करो भाई यार, गाड़ी तुरंत जब रेडी हो, माहौल है गरम गरम है, पहले दिखाने की जरूरत नहीं है स्कोडा, जब गाड़ी आपकी रेडी हो जाए उससे 10 दिन पहले दिखा दो, खत्म काम, माहौल बनाओ, बेचना शुरू करो। प्रोडक्ट अच्छा है तो करो ना काम। और नेक्सॉन CNG तो चला लिया आपने? हाँ, नेक्सॉन CNG चला भी ली, वीडियो भी डाला मैंने। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ अगेन वर्ल्ड फर्स्ट टर्बो चार्ज, वर्ल्ड फर्स्ट, एक दो और वर्ल्ड फर्स्ट चीजें थी क्या? Nobody asked for it.
बढ़िया। सीएनजी लेने का जो सबसे पहला, आई डोंट थिंक लोगों को ये फर्क पड़ता है कि नहीं, बाय द वे सॉरी, नॉट वर्ल्ड फर्स्ट टर्बोचार्ज, मैंने उस वीडियो में भी क्लैरिफाई किया, इट्स इंडिया का फर्स्ट टर्बोचार्ज, व्हाटएवर। हाँ, हमारे लिए स्टिल नोबडी हैज, टाटा इज माय वर्ल्ड, हाँ, तो आई विल टॉक अबाउट टाटा। हाँ, तो नेक्सॉन सीएनजी की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ समबडी आस्क देम कि मेरे को उतनी पावर दे दो जितनी पावर नॉन सीएनजी में देते हो, फील्स ग्रेट टू ड्राइव, नो डाउट अबाउट इट। उससे बेटर था आप मेरे को थोड़ी पावर कम दे दो बट मेरे को एफिशिएंसी बहुत सारी दे दो। अब एफिशिएंसी के केस में मेरे को तो बहुत अच्छी नहीं दी, कई लोगों को बहुत अच्छी दी थी। मैं वापस से मैंने टाटा से मांगा कि मेरे को वापस दे दो आपको प्रोडक्ट चलाने के लिए। इस आदमी ने भी धोखा दिया, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। इसके बाद गाड़ी बहुत लंबे टाइम के लिए दी बट फिर भी मेरे को चलाने के लिए नहीं दी इस आदमी ने। तो नहीं ऐसा नहीं, नेक्सॉन सीएनजी मेरे को लगता है थी, उनको एक दिन चाहिए थी, आगे बोलो। तो मुझे ऐसा लगा कि नेक्सॉन सीएनजी जो है किसी को नहीं चाहिए कि उतनी पावर दो आप। सीएनजी का मकसद क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सीएनजी का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को एफिशिएंसी पेट्रोल से सही पड़े, मेरे को पैसा बचना चाहिए घर में, मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ दो आप। मेरे को टॉप वेरिएंट के अंदर सीएनजी दोगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। आई रियली वांट टू आस्क टाटा, नंबर्स क्या है, मतलब फिर क्या हुआ आपने जो इतना टॉप एंड सीएनजी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है फिर वो बताओ, मतलब इतना एफर्ट डाला आपने, कौन ले रहा है और कौन से बंदे? आई वांट टू मीट देम, कैसा क्या पर्पस सॉल्व किया जो अदरवाइज किसी और कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है और जो आप ही समझे सिर्फ क्या, और कितनी लंबे टाइम तक वो उसी तरीके से खुश रह के चला पाएगा। इवेंचुअली तो आप ही का कस्टमर है ना, वो आपकी बात करेगा ना एंड तक, आप उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट थिंक ऑफ इट। और वो क्लच का भी कुछ कर दो थोड़ा सा, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। आईएमटी दे देंगे वो, आप बोलो आइडिया मत दो पहले। आईएमटी उसके बाद में हमने चलाई काइलाक, फिर से चलाई, फिर गोवन क्लासिक 350 आई। आप बताओ कुछ और। आई थिंक बीच में मैं अपाचे RR 310 चलाने गया था और हीरो डेस्टिनी 125 मैंने चलाई थी। डेस्टिनी की बात करते हैं, हीरो डेस्टिनी 125, इट्स बेस्ड ऑन। इससे पहले कि आप बता दो, मैंने कोई हीरो का प्रोडक्ट नहीं चलाया पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, थोड़ा सा तनातनी है उनसे, मतलब वो दे डोंट काउंट मी फॉर सम रीजन, और उनके प्रोडक्ट मुझे दिख नहीं रहे, चला लूँ बाद में। वो मैवरिक वगैरह अभी तक दिखा नहीं, वरना पकड़ के रोक के पूछूं किसी को, भाई दे दे 2 मिनट के लिए वीडियो बनाना है। एनीवे, सो इस वजह से डेस्टिनी मैंने नहीं चलाया। तो मुझे तो दे रहे तो मैं तो अच्छी बात करूंगा, देखो। हीरो डेस्टिनी 125 मैंने चलाई, जूम वाले प्लेटफॉर्म पे थी, और नॉट बिकॉज हीरो कॉल्स मी, इसलिए मैं अच्छी बात करूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में। पर जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। देखो उनकी किस्मत इतनी बुरी है कि वो प्रोडक्ट अच्छा भी बनाए हैं तो भी स्कूटर बिकता नहीं है उनका। जूम इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट। जूम 110 की बात कर रहा हूँ मैं। जूम 160 मैंने देखा है और जिस हिसाब से वो दिख रहा है, और अगर वो ले आते हैं सही प्राइस में, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। मैक्सी स्टाइल स्कूटर है। डेस्टिनी के साथ में कि काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था, प्रॉपर फैमिली स्कूटर, ठीक ठाक स्पेस, अंडर सीट स्टोरेज आगे आपके लिए। इनफैक्ट मेरे को ये जुपिटर से ज़्यादा कंफर्टेबल लगी चलाने के अंदर, ज़्यादा रिफाइंड भी लगी मुझे चलाने के अंदर। प्राइसिंग भी ठीक रख देते हैं ये, बट समहाउ या तो ईदर द मार्केटिंग इज नॉट क्लिकिंग और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। तो वो स्कूटर के मामले में इन्होंने इलेक्ट्रिक भी ट्राई कर लिया, वो भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो पॉइंट वही है, इट वॉज अ ग्रेट प्रोडक्ट बट अगैन somehow they haven't been able to market it the way it should be. Otherwise overall it's a great product to be honest. नई जनरेशन कार्निवल गजब गाड़ी, पहले ही गजब थी, और सुधार दी, और स्पेस और टेक्नोलॉजी, और फिर उन्होंने प्राइस बताई। मैं कहा यार तुम गजब आदमी हो, डबल प्राइस ले लोगे, मतलब ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट तो डबल ही चार्ज कर लोगे सीधा। ये प्राइस तो ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या है कि अब गाड़ी इतने लिमिटेड नंबर्स में आ रही है और सर्टेन जो बायर है उसके पास में टेक्निकली 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो पूरा सेगमेंट है वो खाली पड़ा उन्होंने वहीं डाली उन्होंने वो गाड़ी, और उनको पता था कि इतने नंबर्स हम निकाल ही लेंगे। तो आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी में ऐसा मेरे को तो कोई दिक्कत लगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। प्राइसिंग मुझे दिक्कत लगी थी, बट उन्होंने वो बेचकर मेरी वो जो मेरे को लगा था वो चेंज कर दिया। मैं कार्निवल चला के आया ना, उस दिन फ्लाइट में बैठा, तब मुझे किसी का मैसेज आया, नोन बंदे का, मैंने क्योंकि स्टोरी डाल दी, तो बोलते हैं भाई क्या मामला, लेने लायक है? मैंने बुलाया इतनी महंगी है, क्या लेने लायक है? तो बोलता है अरे महंगी है बट और कुछ ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है यार मेरे को। बिल्कुल, दैट मैसेज क्लियर्ड ऑल द थॉट्स। मैं कहा यार बात तो सही है, अगर ये बंदा जो कि खरीदने वाला है, पोटेंशियल बायर है, वो ये बोल रहा है कि यार आगे पीछे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, महंगी तो बहुत कर दिया है बट ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। मैं कहा तो फिर तो मामला सही सेट हो रहा है। सेट ही है ना। आप सिंपल सी ये बात कर देखो, हाई क्रॉस जैसे फॉर एग्जांपल इज अ वेरी सेंसिबल प्रोडक्ट। प्राइसिंग उसकी भी बहुत ज़्यादा थी, बट कार्निवल के आने के बाद में ऑटोमेटिकली वो सही होगी उनकी। पर ये समझ में आया कि जब हाई क्रॉस में बैठोगे और अब एक बार आप कार्निवल में बैठोगे, यू विल सी द डिफरेंस। दिन रात का फर्क है बॉस। द क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल, द टेक्नोलॉजी इज नेक्स्ट लेवल। मतलब वो प्रोडक्ट एक्चुअली डिजर्व करता है टू सेल,
प्राइसिंग हमें समझ में नहीं है, बट देयर आर बायर्स जिनको समझ में आई, दे आर बाइंग। जैसे मैंने बोला 50 लाख से 1 करोड़ वाला जो पूरा सेगमेंट पूरा खाली ही पड़ा है, तो उस पर उन्होंने इनकैश कर लिया है। हमने अपाचे RR310 में चलाने गया था। अपाचे RR310 अभी भी एसेंशियली कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने दे दिए हैं, थोड़ी सी अलग कलर स्कीम्स उन्होंने दे दी है, बट एसेंशियली इट रिमेन्स मोर इज द सेम। प्राइसिंग थोड़ी सी बेटर उन्होंने करने की कोशिश की है, बट अपाचे RR310 अगैन they haven't been able to crack it. The story is not going to be very different this time around as well. I think TVS needs some new products. जैसे उन्होंने क्लासिक मोटरसाइकिल में घुसने की कोशिश की, वो भी क्या नाम है? रेडर, ओह सॉरी, क्या नाम है भाई TVS? रॉनिन के साथ में कोशिश की। अब रॉनिन की अगर आप शक्ल बदल दो और थोड़ा क्लासिक कर दो ना, तो रॉनिन becomes a sensible product. It's just that RR310 looks really nice, but then वो श्रिंक होता जा रहा है मार्केट। वो जो 300 खरीदने वाला, 390 खरीदने वाला, आई थिंक दे आर अपग्रेडिंग टू 500 सीसी, सो 500 सीसी वुड बी स्लाइटली बेटर आई थिंक। तो सेल्स वाइज कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस वाइज भी आई डिडंट फील एनी डिफरेंट। इट स्टिल वाइब्रेट्स, थोड़ी सी कम करती है वाइब्रेशंस, बट यू स्टिल फील इट। देन आई ड्रोव द बेयर 650। Oh yeah. Probably the only product जो अभी रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में मैं किसी को ये बोलूँगा यार कुछ और देख लो, या रॉयल एनफील्ड में ही कुछ और देख लो, क्योंकि मुझे उसका लॉजिक उतना समझ में नहीं आया। It is tall, it is heavy, it has very stiff suspension. बट हेवी वाली कहानी तो उनकी मतलब द थिंग इज कि वो प्रोडक्ट बैठ ही नहीं रहा है ना आपका, ना तो ग्रिप दे पा रहा है रोड पे ढंग से, ना वो ऑफ द रोड टायर्स में भी। हाँ, बट देन जो सस्पेंशन है वो ऑफ रोड में काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत स्टिफ है, गड्ढों में इधर उधर जाती है गाड़ी। Where is what scram? It's a scrambler? It's kind of a इंटरसेप्टर का स्क्रैम्बलरिश थिंग। तो वो उतना जबरदस्त लैंड नहीं किया बेसिकली मेरे ख्याल से। But looks very nice to me. I absolutely loved it. मैंने अभी which Royal Enfield product you think doesn't look that good? सब बढ़िया लग रही है। बट मैंने बियर देखा, मैं मेरे को तो भाई वो देख के मोहब्बत हो जाती है ना, वैसा वाला प्रोडक्ट है। एनीवे उसके बाद में हम सीधा लैंड करते हैं गोवन क्लासिक। फिर से डुक 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 मैं कहना चाहता हूँ। देखो मैं पहले बताता हूँ, ये बीच में कोई नाम लाया उससे पहले, बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपको लेना है, स्टाइलिंग पसंद आ रही तो ले लो, इतना बढ़िया। अगर आपको लग रहा है कि भाई सिंगल सीटर नहीं चाहिए मुझे, तो डबल सीटर का ऑप्शन है, ले लो, फिर से ले लो। तो बढ़िया कलर्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं उसके अंदर, मजा आया चलाने के अंदर। अच्छी छोटी सी राइड थी, गोवा में डुक 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 करके घूम के आ गए। मेरे को प्रिंटेड शर्ट भी मिली पहनने में, मजा आया मेरे को, वही बुला है शायद में। एनीवे तो महिंद्रा फिर से धमाका फोड़ दिया भाई, और इस बार तो ऐसा फोड़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया थोड़ा बहुत। महिंद्रा कहाँ चले गए आप? महिंद्रा आगे ना, आप डिजायर भूल गए, आप चलाई नहीं ना, डिजायर नहीं चलाई मैंने, डिजायर नहीं चलाया, मैं बात कर लेता हूं। डिजायर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। असली बम तो हमने नहीं पढ़ा इस साल का। डिजायर इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अ couple of reasons. One, for the first time it doesn't look like a Swift sister. It looks very different, very distinct, good styling, looks really nice, loaded to the brim in terms of features. मुझे क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी नहीं लगती है कि जब भी इंटीरियर बैठता हूँ मेरे को फील नहीं आती है। Honestly, the only reason I don't suggest people a lot of Marutis is because जब मैं अंदर बैठता हूँ ना, मेरे को ऐसा फील नहीं आती है। सेंस बहुत बनाती है गाड़ियाँ कि प्राइसिंग ये लोग ठीक रख लेते हैं। इसके अंदर फाइनली 3 सिलेंडर आ गया जो स्विफ्ट वाला था, दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दैट दे हैव। जो प्लेटफॉर्म है वो भी सिमिलर है, और प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथनिंग इतनी की है कि पूरे 5 सितारे ले आए हैं, और ग्लोबल इनकैप का ठप्पा जब लग जाता है तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी बात है। हालांकि मारुति इज द ओनली ब्रांड जिन्होंने प्रमोट नहीं किया ग्लोबल इनकैप को जहां पर भी। मारुति इज द ओनली ब्रांड एंड दे आर सो स्मार्ट। उनको शुरू से पता था कि ये ग्लोबल इनकैप की रेटिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिल्यूजन, जो कि दिमाग में से डालता है कि इट्स नाउ अल्टीमेट सेफ्टी। तो उन्होंने कभी ग्लोबल इनकैप को ही तवज्जो नहीं दी थी। इस बार उन्होंने मतलब जरूरत थी उनको। ये बोल रहे हो कि अगर टाटा की 5 स्टार गाड़ी है और मैं 150 बिडूंगा तो मेरे कुछ होगा? आप तो मत भिड़ना, थोड़े और पॉडकास्ट करने मुझे आपके साथ। आप किसी और को एक बार ऑल इंडिया नहीं, बट ऐसा पावर आती है ना, ऐसा 5 स्टार और 150 पे भी भिड़ोगे तो सामने वाले के परखच्चे उड़ जाएंगे। इनफ एग्जांपल है टाटा की गाड़ियों के, एक बार आप देखो। तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी 2-4 दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट देखने को मिला था, जो वॉल्वो वाला। अच्छा। लोग बोलते हैं किसी की डेथ नहीं हुई आज तक। मैंने एक दिन रील बनाई है उसमें, कोई एक हरियाणा में क्रैश हुआ था जिसमें वो गार्डर रेल्स में घुस गई थी गाड़ी। मैंने उस दिन रील बनाई, उसमें बंदे ने बोला ये सेफेस्ट कार है दुनिया में, आज तक इस गाड़ी में कोई नहीं मरा। मैंने रील बना के बोला इट इज नॉट लाइक दैट। वो एक सर्वे था जो यूके में एक टाइम पे हुआ था। यूके में वॉल्वो की इतनी तो यूनिट्स बिकी थी, उसमें भी उन्होंने बोला ये एक गाड़ी है जिसे पूरे साल में कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट ऐसा नहीं हुआ जिसमें क्रैश होकर डेथ हो गई हो। ये यूके की एक साल का एक छोटा सा सर्वे का पार्ट था, उसको बढ़िया मार्केटिंग कर दी, और वॉल्वो लोग ऐसे लगते थे कि अब इसमें कोई मरता ही नहीं है। तो टाटा भी गलत क्या कर रहा है इसके अंदर? देखो, आधी बार तो आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर रहेगी तो आप सेफ हो, और अगर भिड़ जाए आपकी गाड़ी
किसी से भिड़ जाए तो वो सेफ नहीं है, आप तो सेफ हो। इस वाले डिस्कशन में एक सीरियस चीज और निकल के आती है, वो मेरे को हाईलाइट करने में भूल जाऊंगा। पंच ईवी वाले एक्सपीरियंस में शायद मैंने ढंग से नहीं बोला, या बोला भी होगा तो मेरा फिर भी बोलना चाहता हूँ। टाटा को एक और प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा। उनकी गाड़ियां सर्विस सेंटर बाकी गाड़ियों से ज्यादा जाती है, नॉट जस्ट बिकॉज उस गाड़ियों में इशू है, बल्कि उनका शेड्यूल ही ऐसे बना हुआ है। टाटा की गाड़ियां डबल सर्विस सेंटर जाती है, 7.5 पे जाती है ना, ऐसा कुछ। हाँ, 7,500 पे जाती है। लोग मेरे को कमेंट आए, बोले ए तेरे को पता नहीं 15,000 पे होती है, बीच में तो माइनर ही होती है। कार स्टिल गोज टू सर्विस सेंटर, राइट? एक जॉब कार्ड बनता है, गाड़ी वहां जाती है, एक दिन के लिए रुकती है, जो सर्विस सेंटर उस पर डबल लोड पड़ता है, सब कुछ होता है, राइट? तो या तो सर्विस सेंटर ज्यादा करो ताकि लोग जो है प्रेशर को हैंडल कर पाए। वो सर्विस सेंटर डूबे पड़े हैं प्रेशर में, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं उनके पास में, वो कैसे सर्विस देंगे वो? तो वहां तो एक तो शेड्यूल्ड पे जाती है और फिर वैसे जाती है, फिर बंदा छोटे काम के लिए आता है, मेरा आज ये काम नहीं करा, मेरा ये काम नहीं करा, ये सही कर दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, ऐसे वैसे चलता ही रहता है उनका। और फिर आजकल टाटा के ओनर्स को अलग ही एक वो चल रहा है, वो गाड़ियां भिड़ाते और रहते हैं इधर उधर, पता नहीं अलग ही माहौल है। मैंने इतनी ज्यादा गाड़ियां देखी नहीं, वो तो सारे मतलब यू लुक एट द जर्मन्स फैन बॉयज, जिनको लगता है कि अब हमने जर्मन गाड़ी ले ली, अब 150 पे पे लेंगे, अपन 200 पे पे लेंगे, अपनी गाड़ी कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। बट एनीवे, डिजायर पे मैं आता हूँ। डिजायर, पहली बात तो ये इन्होंने शैटर किया एक जो इमेज था कि हमारी गाड़ी सेफ नहीं हो सकती। दे टुक द 5 स्टार एंड देन लॉट ऑफ द डिस्कशन स्टार्टेड हैपनिंग एंड ऑल दैट। और उससे एक चीज़ और उन्होंने जो मिथ था उसको ब्रेक किया कि पतरे से कोई लेना देना नहीं है। पतरा आपका मोटा हो, पतला हो, या फिर आप लोहे का लगा दो, या आप लकड़ी का या एम्बेसडर का वापस आगे लगा दो, वापस लगा दो, आपकी गाड़ी सेफ हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो पुरानी वाली स्कॉर्पियो को 0 स्टार नहीं मिलते। ठीक है, तो मतलब ऐसे कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने मिथ ब्रेक किए। बट एक चीज जो ग्लोबल इनका बहुत अच्छा खेला मारुति के साथ में इस बार, मतलब क्रैश टेस्ट के मामले में, वो क्या पुरानी गाड़ी लेके जा रहे थे, पुरानी जनरेशन, तो बोलते हैं हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। मारुति कर ले क्या, मारुति बोले रुको, नहीं उन्होंने बोला कर लें क्या, तो मारुति बोलती रुक, 2 का करे एक साथ। बस तेरी खाज मेटता हूँ मैं। खाज का मतलब खुजली है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको। मतलब खुजली मिटाता हूँ तेरे मेटने का मतलब मिटना है। थोड़ा मारवाड़ी हो गया बट कोई ना। ठीक है, तो मारुति उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास तुम्हारी गाड़ी पड़ी है, हमारे कब्जे में तुम्हारा बच्चा है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बड़े बच्चे, नए बच्चे को भी लेके जा दूं। ठीक है, एडवांस बच्चा। तो ये बढ़िया किया इन्होंने, मतलब ग्लोबल इनकैप समहाउ दैट्स हाउ दे प्ले। वो उन्होंने बीच में मैंने बात की थी वो साहब से उनके, तो उन्होंने बोला था कि वो क्या सम एग्जाम्पल दे टुक, एक फ्रेज उन्होंने यूज की कि आप वो जैसे कि आप वो कांटा दिखाकर फिश को पकड़ते हो, सॉर्ट ऑफ दैट। तो मैं लिख दूंगा एग्जैक्ट, मेरी अंग्रेजी बहुत बुरी है, पर पॉइंट ये है कि ऐसा उन्होंने किया, तो मारुति की इसलिए 5 स्टार आ गया। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर वो डिजायर नहीं लेके जा रहे होते लॉन्च से जस्ट पहले, तो आप कभी भी डिजायर 5 स्टार नहीं देखते। इसलिए ग्लोबल एनकैप को बहुत ज्यादा थैंक यू है कि उन्होंने ये किया। ठीक है, तो डिजायर हो गई बात, अब अपन आगे चलते हैं। मैंने E-Max 7 भी चलाई बीच में, मैंने नहीं चलाई, एंड आई एब्सोल्युटली लाइक द कार ऑनेस्टली। वो पहले E6 आती थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, वो टैक्सीज में ज़्यादा चलती थी, प्राइवेट ओनर्स के लिए भी थी, बट कम खरीदते थे। और बैंगलोर में कुछ स्टार्टअप, शोफर जैसे स्टार्टअप है, वो ऑलरेडी उसी पे एग्जिस्ट करते हैं। E-Max 7 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। गाड़ी में व्हील बेस है, भर भर के जगह है, जब जगह है तो भाई एक्स्ट्रा सीट दे दो। वो नाम उसका M6 रखना चाहते थे जो ग्लोबल था, बट BMW डंडा कर देता है, इसलिए उन्होंने किया नहीं, उन्होंने E-Max 7 नाम रख देते हैं। इट्स अ वेरी सेंसिबल कार भाई साहब। 500 किलोमीटर रेंज, जिस गाड़ी पे आंख बंद करके भरोसा है मेरे को, जो 30 लाख के अंदर 30-35 लाख के अंदर आती है, आंख बंद करके 500 किलोमीटर चलानी है आपको, मतलब आज चलानी नहीं है, भरोसे की बात कर रहा हूं मैं। 500 किलोमीटर अगर आपको कोई गाड़ी दे देगी, आप आराम से चलाइए, तो वो है E-Max 7। वेरी सेंसिबल प्रोडक्ट, और अब थोड़ी इंसान जैसी, मतलब थोड़ी दिखनी भी ढंग की लगी है। पहले थोड़ी सी टैक्सी वाली वाइब आती थी, अब थोड़ी सी बेटर हो गई है। सो दैट्स माय E-Max 7, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। अब आप चाहे मेरे को चाइनीज कुछ भी कहो, बट दे मेक सम जेन्युइन प्रोडक्ट। मैं आ जाऊं? हाँ, मैं क्या XUV9E एंड B6 ई नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, इंडिगो ऊपर से आया सीधा। नहीं, उन्होंने आपको पता है कि हियरिंग से पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया था वो। क्या? O6E नेम जो था, हियरिंग शुरू ही नहीं हुई थी। नहीं, इन्होंने बोला था ना, बोले कि हम फाइट इसलिए करेंगे क्योंकि इंडिगो मोनोपोली ना बना ले अल्फा न्यूमेरिक ना उसमें, लेकिन हम ड्रॉप पहले करेंगे क्योंकि हमें गाड़ी बेचनी है फरवरी से पहले, तो वो नाम तो आएगा ही। तो वो वैसे वाला कुछ ऐसा दिमाग लगाया, कुछ तो बोला था इन्होंने जो मेरे को भी। बट B6 बोलेंगे उसको, व्हाटएवर, B6 सेक्सी जो भी इनको करना था, B6। हमने पहले बोला था कि महिंद्रा इवेंट के हिसाब से नाम डिसाइड करना। मैं महिंद्रा को ये चीज कहना चाहता हूँ,
तुमने नाम तो पहले कुछ और रखा था ना, पहले B06 था, B06, B06 कुछ नाम तुम नाम तो चेंज किया था तुमने, देखो ठीक है। अब वापस इंडिगो ने कर दिया, ठीक है, तुम लड़ो कोर्ट में केसेस, तुम्हारा भी अब मैं चाहता हूँ टाटा मोटर्स भी थोड़ी उठे हाँ, और इंडिगो पे केस कर। हाँ बोले हमारा इंडिगो हमारा प्रोडक्ट था, इंडिगो था और इंडिगो उसके बाद आई है। हाँ तो तुमने तो पूरा नाम ही उठा लिया। और इंडिगो तो बंद कम ऑन टाटा, इंडिगो बंद हो गई, बंद हो गई तो क्या है, नेम प्लेट तो है, तो क्या है, तो क्या नेम प्लेट तो है, बिल्कुल। हाँ आगे बात कर, गाड़ी की बात कर। Anyway, ये चलता रहता है। वी आर प्राउड ऑफ बोथ इंडिगो एंड महिंद्रा, तो एंड टाटा। अभी बोल देते भूल जाओगे तुम यार, नॉट दैट मच बट स्टिल। हाँ जहाँ प्रोडक्ट की बात करते हैं, 9e XUV 9e एंड XUV 6e। मैं पहले बुराई कर देता हूँ। क्या बोल गया तू? EV 6e XUV 9e और B6e, सॉरी EV 6e बोल दिया, EV 6 बात ही है ऐसा किया कि मैं पहले बुराई कर देता हूँ प्रोडक्ट की। महिंद्रा का है वैसे, महिंद्रा थोड़ी जल्दी ड्राइव वाइव करवा देता है और फुल माहौल के साथ करवाता है, उनको ये पता है माहौल कैसे बनाया जाता है। ये मैं आपको बता दूं, आप नहीं कई कंटेंट क्रिएटर्स का भी है, जब आप 40 वीडियो बनाओगे हाँ एंड एवरी सेकंड रील इज एसेंशियली महिंद्रा, तो आपके वो मिलियंस ऑफ व्यूज भी आएंगे और माहौल भी बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, महिंद्रा इन जनरल ही अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़ा दिखा देता है जब भी आता है वो, जो लार्जर देन लाइफ इमेज पहले ही उनकी बन जाती है। कुछ प्रोडक्ट तो डिजर्व भी करते हैं उनके, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, महिंद्रा का ऐसा ज़बरदस्त माहौल हुआ। सबसे पहली चीज़ जो उस गाड़ी के बारे में है वो ये कि वो अभी भी 100% फिनिश नहीं थी जब मैंने चलाई, उसमें छोटे मोटे रफ एजेस दिख रहे थे। दूसरी चीज़, वो जो आपने वीडियो देखी जो मैंने भी गाड़ी 5 पे डाली थी, वो स्लाइड करती हुई ड्रिफ्टें मार रही है, आप नहीं कर सकते हो वैसा, क्योंकि गाड़ी में ESC एनेबल्ड होगा, तो वो आप जो है ऑफ नहीं कर सकते हो ऐसे बटन दबा के, ऐसे तो आप नहीं कर सकते उसको। इन दो चीज़ों के अलावा मुझे तीसरी चीज़ याद नहीं आ रही जो कि मैं क्रिटिसिज्म के पार्ट में डालूँ। थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट वाली बात है कि कुछ ज्यादा ही रेडिकल लग रही है वो, which is not a bad thing to be honest, if people are liking it, as long as people like it, makes sense. They did a very great thing. उन्होंने एक और गाड़ी का ऑप्शन दे दिया, बहुत सही लगी, उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया। अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने XUV 9e ऑप्शन दे दी, बोले बहुत ज्यादा लग रही है ये ले लो, तुम्हारे पास ये ज्यादा नहीं लग रही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग लैंडेड परफेक्टली। वो गाड़ी जो है टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त लग रही है, सही उन्होंने पार्टनर्स चूज़ कर ली है। VW थोड़ा स्लो था तो बोले हटाओ ये जर्मन्स को, हम जो है चाइनीज़ में ढंग के प्लेयर के साथ चल जाएंगे, वो ब्लेड बैटरीज वहाँ से ले आए, सही से उन्होंने काम कर दिया, सब चीज़ परफेक्टली लैंड करवा दी उन्होंने। नाउ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोडक्ट जो कि आके कस्टमर को डिलीवर होने वाला है। उस प्रोडक्ट पे आप जाके देखेंगे क्या उन्होंने जो बच्ची कुछ चीज़ें जो हमें गलत लग रही थी वो सही कर दी या नहीं कर दी। अगर उन्होंने कर दी तो भाई साहब गजब ही काम कर दिया उन्होंने। तो ये चीजें हैं। आई थिंक सेम व्यूज में अगेन जो प्रोडक्ट्स हमने चलाए थे, क्योंकि हमने स्वैप भी किए थे शायद से, हम दोनों ने स्वैप किया था। एसेंशियली जो इश्यूज जो ग्लिचेस थे, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर ग्लिचेस बोल दो या थोड़े बहुत और इश्यूज थे जो अनफिनिश चीजें थी वो थी। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एंट्री लेवल प्राइसिंग एज वेल, दे हैव एज्ड इट विद अ बैटरी पैक व्हिच इज नॉट स्मॉल बाय एनी स्टैंडर्ड्स। वो जो स्मॉल वाला भी शायद 55 आता है, आई थिंक 55 किलोवाट आ रहा था, 59 किलोवाट आ रहा था, तो वो छोटा वाला भी ऑटोमेटिकली बड़ा है। ऑल्सो रेडिकल डिज़ाइन बोल रहे हैं ये, बट B60 आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मेरे को जो देखने में जो लगी कुछ कलर्स में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। XUV 9 ही एक डिज़ाइन है जो मेरे को एक्चुअली कूपे SUV थोड़ी रेडिकल लगती है, कई लोगों को पसंद आया तो है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आती है। बट एसेंशियली द प्लेटफॉर्म, द बैटरी पैक्स, द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी पैक्स, द वे दीज व्हीकल्स ड्राइव, ऑल ऑफ दैट इज प्रीटी सॉर्टेड। एंड देन केम अनदर प्रोडक्ट जिसकी मैं बात नहीं करूंगा अभी जब तक इन्होंने कुछ बीच में ना लिखा हो, तो कुछ और लिखा हो। नहीं, आप बोलो। किया साइरोस, हाँ सिरोस, सॉरी क्या, सॉरी कोरियन चार्ट आ सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है लड़का। तो किया सिरोस जो है वो प्रोडक्ट आया। जब किया ने पहली बार उसके बारे में बात करी थी, आई थिंक वो किसी प्रोडक्ट किसी कार्निवल के टाइम पे बात कर रहे थे कि हम एक प्रोडक्ट ला रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है। मतलब देखो कुछ चीज़ें हमें पहले पता चल जाती है, ऐसे एंटीसिपेटेड बात करने में आती है, बता नहीं सकते वो अलग बात है, बट पता चल जाती है। और उन्होंने जब बोला, मैंने कहा आप ये क्या ला रहे हो, ये प्रोडक्ट कहाँ काम आएगा। मतलब उन्होंने बोला हम एक और सब 4 मीटर कार ला रहे हैं जो कि सोनेट से ज़्यादा प्रीमियम होगी, ये वर्ड है उनके। मैंने बोला क्या EV है, बोले नहीं ICE है, पेट्रोल डीजल दोनों आएंगे। मैंने कहा सोनेट तो ऑलरेडी महंगी है तुम्हारी, उसके ऊपर सेल्टोस आ ही रही है, ये कहां पे रखोगे, प्रीमियम भी है। हाँ मैं कहा ये कहां रखोगे तुम, बोले हम रख देंगे आप देखना आएंगे जब। जिस दिन देखी नहीं जब तक तो मेरे को समझ भी नहीं आया ये क्या कर रहे हैं। फिर मैंने प्रोडक्ट को देखा, इट वॉज बेसिकली ए टॉल बॉय टाइप ऑफ थिंग, जो स्पेस वाला इशू था उसको कंप्लीटली सॉल्व कर रहा था। अब एक बार की फ्रंट वाले पार्ट को छोड़ते हैं, टिल ड्राइवर पैसेंजर सीट छोड़ते हैं, पीछे की बात करना शुरू करता हूं मैं।
उस गाड़ी में रियर सीट पे उन्होंने दो चीज़ें करी है। पहले तो ऊंचा, वो गाड़ी को ऊंचा बना दिया थोड़ा सा, तो हेडरूम बढ़ा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि आपको रियर में क्या प्रॉब्लम है, रिक्लाइन होने में दिक्कत थी, तो ये रिक्लाइन का ऑप्शन दे दिया, भयंकर ही ऑप्शन दे दिया। फिर बोला आगे पीछे करने का ऑप्शन ले लो, आप एक काम करो, बूट जो है उसमें घुस जाओ, आप वहां तक बैठ सकते हो। लिटरली आप गाड़ी को सबसे पीछे करके बैठते हो तो आपको जो पीछे वाला ग्लास है उससे बाहर दिखता है, इतना पीछे बंदा जो है बैठ जाता है। अगर आपके पास में सामान नहीं है पीछे रखने को तो आप बहुत ही कंफर्टेबल बैठते हो। थोड़ा बहुत सामान आप फिर भी रख पाते हो, थोड़ा टॉल है, एडजस्टमेंट करके बैठना है, सामान ठूस के भी जाना है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो एकदम सही उन्होंने वहां तक कर दिया। सेल्टोस की जितनी जगह निकाल दी, मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल्टोस से थोड़ी ज्यादा निकाल दिया एक्चुअली, अगर आप उससे स्पेस करके दो। लेकिन वहां तक का काम भी करते तो भी एक प्रोडक्ट नजर आ रहा था हमें। उन्होंने उसके आगे भी बदल दिया, ड्राइवर पैसेंजर सीट, आगे लुक्स सभी बदल दिया उन्होंने। बोले ये लो नया एक प्रोडक्ट कर लो, जो करना है बताओ आप क्या। आप एक वर्ड सुनते हो बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा, और हम भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी जाते हैं, कोई भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट लेकर आता है, कैनिबलाइज नहीं करेगा क्या आपकी चीज़ को, कैनिबलाइजेशन नहीं होगा, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सेल्स ना खा जाए। कैनिबलाइजेशन का मतलब है, हाँ मतलब एसेंशियली जो उन्होंने समझाया कि दो प्रोडक्ट्स अगर सेम ही जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ओवरलैप होगा सेल्स का, दैट इज कैनिबलाइजेशन। बट ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता है, इवेंचुअली पैसे वहीं इवेंचुअली पैसे आ रहे हैं, ओवरऑल सेल्स बढ़ रही है, मार्केट मूव किया उन्होंने। अगर हम मिस कर रहे हैं तो, या आपने बोल दिया तो मैं फोन वाली चीज में हो गया था। सोनेट बहुत बिकती है 1.2, वेन्यू भी बहुत ही बिकती है 1.2, जो सबसे बेस इंजन है उसका। 1 लीटर टर्बोचार्ज थोड़ा कम बिकता है, और डीजल ठीक ठाक बिक जाता है मैनुअल वगैरह के साथ में, बट उसमें भी उनका कैच है कि मैनुअल में ये नहीं आता, उसमें वो नहीं आता, वेरिएंट उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। इन्होंने इस बार खेला दिमाग, बोले हम लाएंगे इसको टर्बो और डीजल में, जहां पे ज्यादा सेंस दिख रहा है प्रोडक्ट का, वहां पे इंजन जो है 1.2 नहीं आएगा, तो लोगों को ऑटोमेटिकली 1 लीटर या डीजल उस पे जाना पड़ेगा, उस चीज पे जो वो लाए। और इस बार 1 लीटर जो है वो मैनुअल के साथ में भी आ रहा है। तो उन्होंने वो सारा समीकरण बैठा के गाड़ी को बना तो दिया है बेचने लायक। और देयर आर इनफ एग्जांपल्स। देखिए दिखने में तो वो गाड़ी अच्छी नहीं दिख रही बहुत सारे लोगों को, बट जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हो कि जो गाड़ियां प्रैक्टिकल सेंस बनाती हैं उनकी शक्लें ज्यादातर अच्छी नहीं रही हैं। राइट फ्रॉम योर वैगनआर टू योर इनोवास टू ऑल दी एमपीवीज, ठीक है, इनका कोई सेंस, बहुत सुंदर लगती नहीं है गाड़ियां, बट जब आप अंदर बैठते हो ना तो वो गाड़ी आप खरीद लेते हो। आई थिंक सेरोस इज गोइंग टू बी दैट प्रोडक्ट। Once you sit inside, you'll be sold, and that's the whole story of Seros. कि आप अंदर बैठ के देखो and your family will be more than happy कि भाई हमको सही लग रही है गाड़ी, एकदम फुल मॉडर्न सेटअप है। क्वालिटी के मामले में ऑलरेडी सोनेट अपने सेगमेंट की सबसे सॉर्टेड है क्वालिटी के मामले में, उसको भी इन्होंने बीट किया है, एक नया बेंचमार्क सेट किया है। मैंने पहले ही बोला था, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस प्लस प्रैक्टिकलिटी, इट्स द न्यू बेंचमार्क नाउ इन द सब 4 मीटर स्पेस, ईवीज, नॉन ईवीज, आईस, व्हाटएवर। तो ये बात है। बाकी एक दो चीजें और चलाई है मैंने, आपने हो गया पूरा। मैंने गोल्ड स्टार भी चलाई थी, आई लाइक द प्रोडक्ट, बट उसका रिव्यू आएगा तो आप मतलब फर्स्ट राइड इंप्रेशन आएगा वो आप देख लीजिएगा। बट गोल्ड स्टार इज अ ग्रेट अटैम्प्ट। मैंने उसमें यही बोला, मेरी शायद ओपनिंग लाइन यही थी, मैंने रील में भी यही बोला था कि दिस शुड हैव बीन क्लासिक लेजेंड्स फर्स्ट प्रोडक्ट। इट्स सच अ गुड प्रोडक्ट, और प्राइसिंग भी अच्छी रख दी है उन्होंने। यस सिंगल सिलेंडर है, ट्विन सिलेंडर बेच रहे हैं 650 सीसी में रॉयल एनफील्ड वाले, बट ओवरऑल क्लासिक अपील है, मॉडर्न सेटअप है, बहुत अच्छी चलती है। ललित ने भी चलाई है, ललित ही एक्चुअली गाड़ी को लेकर और ड्रॉप करके आए थे, तो उनको भी पसंद आई ये गाड़ी। एंड ही इज नॉट अ रेगुलर बाइकर इन दैट सेंस, बट ही लाइक्ड इट, ही फाउंड इट वेरी इजी टू राइड। सो इन दैट सेंस दे हैव एज्ड इट, एंड आई गेस कि अब से वैसा करें और वैसा ना करें कि जावा इजी के केस में जो गाड़ी हम चलाने जाते थे मीडिया को मिलती थी वो थोड़ी सी अलग फिनिश्ड होती थी, और जो डीलरशिप पे होती थी वो थोड़ी अलग फिनिश्ड होती थी, ऐसा काम ना करें। तो ये हो गया पूरे साल की गणित। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली है। आई एम नॉट श्योर कि कुछ मिस किया हो, कुछ मिस किया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कातलाप के और सारे एपिसोड भी आते रहेंगे। एक्चुअली क्या है, ये आदमी पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ। ये जो आदमी है, ये शख्स गगन चौधरी, इस पर थोड़ा डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि कातलाप, नाउ आई कांट इमेजिन कातलाप विदाउट हिम। मैं शपथ लेता हूँ इस साल में देश में और ज़्यादा समय व्यतीत करूँगा। तो बस मेरा काम हो गया, तो पॉइंट वही है। बट हाँ, इस बार हम कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं विद कातलाप, विद न्यूअर गेस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैं परमिशन ग्रांट करता हूँ, मेरे बिना भी कर सकते हो। सो यू विल होपफुली एंजॉय इट। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। हैव अ गुड न्यू ईयर अगले वाला।